हमारा ना जो फेस है हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स के साथ बना। फेस रीडर जो होता है वो माइंड रीडर भी होता है। कभी ऐसा हुआ है मैम आपके साथ कि आपने किसी की फेस रीडिंग की हो, इसके बाद उसने बोला हो कि नहीं ये तो गलत है? कान छोटे होते हैं, उनके ऊपर ढेर सारे कर्जे होने। आप अपनी डेली अपने फेस की टेक केयर कर रहे हैं तो आप अपनी शुक्र को इनहेंस करें। टैटू इज नॉट मेंट फॉर एनीथिंग। पानी हमें पॉजिटिविटी भी देता है और नेगेटिविटी भी देता है। कपूर का तेल अपने नहाने वाले पानी में डालते रहिए, आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। सो मैम ये हेयर लाइन भी कुछ बताती है? आज की डेट में बियर्ड जो है वो राहु का कारक है। मोदी जी का जो फेस का जो मैंने फोरहेड है वो एकदम वाइड है। ऐसा बंदा पीछे नहीं आएगा। यूएस में कोई भी जो भी रहेगा ना, उसको ना लंग्स की बीमारी हमें हर किसी को होनी है वहाँ। मोल्स कितने इंपॉर्टेंट है मैम? आपके ना थाइस के बीच में तिल होना, वो भी तिल होना अच्छा नहीं है। कुछ मनी रिलेटेड साइंस होते हैं बॉडी में। तुमने अपना राहु भी एक्टिवेट किया और तूने शुक्र भी एक्टिवेट किया है अपने नोज की सर्जरी करा के। फेस का जो शेप होता है इससे भी क्या क्या पता चलता है? फेस आपकी सारी स्टोरी बताते हैं। कोई रिलेशनशिप्स अच्छे से चले उसके लिए कोई रेमेडी है? आपके फेस पे बर्थ मार्क आ गया ना, इट मींस यू आर अ वेरी लकी पर्सन। लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बने? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। कैसे हो आप? मैं तो बहुत अच्छी। ये पहला पॉडकास्ट है जो मैं फेस रीडिंग पे करने जा रहा हूँ। मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजी पे और रेमेडीज पे बात की है, बट आज का पॉडकास्ट थोड़ा स्पेशल होने वाला है। ओह थैंक यू। वैसे भी आजकल फेस रीडिंग बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। हाँ चल रहा है, बट अभी अभी ये ट्रेंड में है। नहीं, ये एक्चुअली फेस रीडिंग तो बहुत पुराना है। मतलब हम अगर देखा जाए तो हमारे समुद्री शास्त्र ये बहुत पहले ही, सबसे पहले यहाँ से ही निकला था। उसके बाद बाकी सारी जैसे कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, नमोलॉजी, ये सारी चीज़ें तो अब भी स्टार्ट हुई है ना। पहले तो आपने देखा होगा जब बड़े बुजुर्ग हमारी चाल से, हमारी बातों से, हमारी हाथ पकड़ने की किसी चीज़ से, उसी से हमें बताते थे तू ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। ये क्या था? ये यहाँ से ही शुरुआत हुई थी, पर हम लोगों ने उसकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने उसको सोचा कि ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ये ऐसे ही बातें कर रहे हैं, जिसको टेक इट ग्रांटेड करके ले लिया, और हमने लगा कि ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लाइफ में वो चीज़ें भी रिपीट हो रही हैं जो हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला था। वो रिपीट हो रही हैं। तो आप अभी कह रहे हैं ना पुराने फैशन अभी आ रहे हैं तो वही पुरानी चीज अभी रिपीट हो रही है, बट उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली थोड़ा और मॉडर्न फॉर्म में आके हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो इसकी कोई स्टडी होती है या फिर शास्त्र से ही आ रहे हैं? ये समुद्री शास्त्र से कहते ना आई ये स्टडी, ये उसके बाद हम डिफरेंट एक पैटर्न्स बन गया। अब चाइना में इसको फिजियोगामी बोलते हैं, और सिंगापुर में इसको फ्यूचर रीडिंग बोलते हैं या फ्यूचर टेलिंग बोलते हैं। तो हर जगह ने वेस्टर्न कल्चर ने अलग से कर दिया है। तो हम यहाँ पे अपने यहाँ इंडिया में हम लोग इसको फेस रीडिंग कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि तुम्हारे ऑरा से पढ़ रहे हैं, बट फेस रीडिंग इज समथिंग डिफरेंट। जब हम लोग सामने वाले के फेस से, आपको कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, हमें कोई नेम नहीं चाहिए। अरे कई बारी तो मैं किसी से मिलती भी नहीं हूँ, बट हम लोग इतनी ज़्यादा कर चुके होते हैं, कई बारी मिलती क्या, कई बार पिक्चर भी नहीं देख पाते, क्योंकि आप इतने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो कि वॉइस होती है। मतलब कई लोग तो वीडियो कॉल पे नहीं आते क्योंकि उनको लगता है थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो मैं वॉइस कॉल ले लेता हूँ। तो पिक्चर, अब जब तक वो पिक्चर भेजते हैं, बात हो रही होती है, तो उसकी बात से ही पता चल जाता है कि ये पर्सन इसलिए है। तो वॉइस रीडिंग भी उसी में आ जाता है। बेसिकली फेस रीडर जो होता है वो माइंड रीडर भी होता है, वो वॉइस रीडर भी होता है। मतलब उस फेस रीडिंग मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ पे आके सारी चीज़ें, जब आप रीडिंग करने जाते हो और आप फ्यूचर टेलिंग, उसकी प्रिडिक्शंस दे रहे हो भैया अगले 10 साल की, 15 साल की, तो आप बहुत सारी चीज़ें आप बैठे होगे। तो ये थोड़ी है कि आपके फेस हमने एक बार देख लिया, उसके बाद आपकी माइंड रीडिंग भी हो रही है, उसके साथ आपकी वॉइस रीडिंग भी हो रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब ये सारे पार्ट्स हैं फेस रीडिंग के। उसको इन्वॉल्व करके, इंक्लूड करके फेस रीडिंग बन रहा है। तो आप एक अच्छे फेस रीडर के पास जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को रीड करेगा बेसिकली। नहीं तो अगर देखा जाए, अगर आप वेस्टर्न कल्चर में जाएंगे तो वो बोलेंगे इट इज़ नॉट फॉर प्रिडिक्शंस, दिस
एजुकेशन इज नॉट मेंट फॉर प्रिडिक्शन। बट अगर आप इंडिया की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे जो हम लोग हैं, हम इससे प्रिडिक्शंस भी दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ फेस रीडिंग नहीं कर रहे, हम साइकोलॉजी भी उसमें ऐड या हम लोग और भी रीडिंग्स कर रहे हैं ना। हमें बेसिकली फेस रीडिंग एक सिंपल, आप अगर एस्ट्रोलॉजी करते हो, जब आप चार्ट देखते हो तो आप चार्ट रीडिंग करके आप पूरी तरह से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, आपको साथ साथ में पर्सन को रीड करना पड़ता है। आप उसमें परिपक्व होते हो तभी जब आपको चारों तरीके से आपको एग्जैक्टली सारी चीज पता होगी। ऐसे तो चार्ट रीडिंग तो आप देखेंगे तो वो तोते वाला भी बैठा होता है तो वो भी चार्ट रीडिंग कर रहा होता है, वो प्रिडिक्शन नहीं निकाल पाता। तो प्रिडिक्शंस जो है, अगर आप प्रिडिक्शंस में अपने आप को फॉर्म करना चाहते हैं तो आप अपने हर पार्ट को, मतलब आप रीडिंग भी कर रहे हैं, पर्सन की साइकोलॉजी भी हैंडल कर रहे हैं, और उसके बाद आप कुछ अपनी कहते ना अपने तथ्य भी निकालते हैं। तो हर किसी के आप देखेंगे, आप हर डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके पास कुछ स्पेशलिटी अपनी होगी, वो सेम ही होगा, वो हड्डियों का ही डॉक्टर होगा, बट उसके बीच में कुछ स्पेशल चीज बोलते हैं ना कि इस डॉक्टर की दवाई काम कर गई, कई कहते हैं ना ये भैया इसका हाथ में बड़ी शफा है, इसके हाथ ही लग जाए तो हमें ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिस्ट भी होते हैं जिनकी शफा भी होती है, नॉलेज तो होती है, बट एक शफा भी आ जाती है उसके बीच में जब आप इतना काम कर रहे होते हैं। तो जब शफा आ गई, इसका मतलब एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है कि भैया तू कर, इसी पे कर, तू ठीक पाथ पे है, तू चल रहा है, तू चल और तू सही काम कर रहा है। कभी ऐसा हुआ है मैम आपके साथ कि आपने किसी की फेस रीडिंग की हो, मतलब ऑरा स्कैन किया हो जो भी, इसके बाद उसने बोला हो कि नहीं ये तो गलत है? देखिए बेसिकली मैं आपको एक केस सुना रही हूँ। जब मैं किसी के साथ बैठी थी तो सामने वाले पर्सन से बोला कि भैया तू आगे जाके ना बिजनेस करेगा, और बिजनेस तेरा ऐसा होना चाहिए जो पॉलिटिक्स, मतलब बड़े लोगों से मिलना, गवर्नमेंट के साथ, और वही। और दूसरा वही पर्सन का एक और एग्जांपल मैंने इसलिए भी ले रही हूँ क्योंकि ये पर्सन ने मुझे कोई ऐसी मतलब बात नहीं छोड़ी थी कि मुझे गलत साबित करने के लिए। अच्छा। उसने मुझे बोला, मैंने उसको बोला तेरी किस्मत में बेटा है, मतलब हम लोग ना उसके हाथ से मैंने देखा था, क्योंकि मैं जब रीडिंग कर रही होती हूँ, जब कोई भी पर्सन मेरे सामने बैठा होता है तो मैं उसके फेस नहीं कर रही होती, मैं उसके हाथ की साइड्स, उसके हाथ रखे हुए थे उसने ऐसे, तो मैंने उससे पता चल गया था कि उसके बेटा है। मैंने उसको बोला तुम्हारी किस्मत में बेटा है? तो वो बोला नहीं मैडम मेरी तो दो बेटियां। और सामने वाले को आपको डाउट होने लगेगा ना कि सामने वाला कह रहा है 2 बेटियां, और ऊपर से मैं तो नौकरी करता हूँ, बिजनेस कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, गोलमोल बातें करने के बाद एट द एंड उसने मेरे से शेयर किया कि जो उसका बेटा है वो उसकी उस गर्लफ्रेंड से है जो उसकी है, उसकी वाइफ से नहीं। तो बेटा तो उसी का है ना, किस्मत में है वो बोला। और उसको पॉलिटिक्स, उसकी माँ पॉलिटिशियन है। अच्छा। तो पर्सन जो है, आपको ऐसे लोग आते हैं कई बार मिलते हैं जो टेस्ट करने आते हैं, और ऐसा भी हुआ है कि कई बार वो टेस्ट करने आते हैं और वही आज की डेट में सबसे ज्यादा अच्छे मेरे मतलब कहते हैं ना क्लाइंट्स बन चुके हैं। तो वो टेस्ट करने आए थे ऐसे ही कि हम देखते हैं कि ऐसे फेस रीडर कौन होता है जो कहता है कि मुझे बता देगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो वो सारे वो ऐसे ही वो देखने आई थी, और उसके बाद वो इतनी मेरे साथ जुड़ गई कि वो मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट बन गई। चलिए, इसका मतलब हम लोग एक सही फेस रीडर के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, एंड होपफुली आज ऑडियंस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड हम कवर कर पाएँ। एंड लाइफ में हमें एक होप ही चाहिए होता है मैम। हम कहीं भी फंसे होते हैं, किसी भी परेशानी में होते हैं, एंड वो चाहे फेस रीडिंग से वो होप मिले, चाहे वो चार्ट देख के होप मिले, बट वो होप हो सकता है किसी के लिए एक पूरी ज़िंदगी हो। सो इसी कड़ी में ही एक सवाल है कि बहुत सारे लोग फेस रीडिंग को, एक तो नया है ऑलरेडी, ठीक है, अब लोगों को बहुत सारा ज्ञान देने से पहले मैं सवाल याद आ गया कि मेरे बारे में कुछ बता दीजिए फिर आप। आपको क्या लगता है? आप ऐसे इंसान हैं, मैं आपको सिर्फ सिंपल सा ये बोलूंगी, आप ऐसे इंसान हैं, आप लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं। हाँ, आपका एक बैरियर जरूर है, वो बार बार आपको बैरियर रोकता है, आप कर नहीं पाते, आप पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाते हैं लोगों के साथ। ये आपकी लाइफ में हमेशा आपकी नेचर में होता है। दूसरा, आपने अपनी जिंदगी में ना अपने मतलब चाइल्डहुड में और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख चुके हैं जो एक बड़ा पर्सन भी नहीं देखता।
मतलब एक मैच्योरिटी वाला लेवल अच्छा, ना okay. बहुत अर्ली बचपन में ही आ गया था आपकी। मतलब अगर आप कोई ज्यादा एज के नहीं है, बट आपने वो चीजें आपने अर्ली एज में कर ली थी, एक ट्रॉमा से भी निकले हैं आप अपनी लाइफ में, राइट? तो वो सारी चीजें उसने आपको ना बहुत मैच्योर कर दिया है। आप अपनी लाइफ में अभी अगर आप अभी आप अपनी 10 साल आगे की लाइफ के बारे में अभी से सोच रहे हैं। नॉर्मली हम करते हैं ना 1 साल 2 साल प्लानिंग कर ली, अब 10 साल पहले की प्लानिंग करके बैठ जाते हैं। आपकी यही आपकी नेचर है। इसी चीज को लेके शायद मैं कहूंगी कि ये आपका प्लस पॉइंट है। ओके, ये नेगेटिव भी जाता है? ये नेगेटिव भी जाता है, क्योंकि इसका नेगेटिव पार्ट आपके इसलिए पड़ता है क्योंकि आप ओवर सोची जा रहे हैं, आप एक्सट्रीम में जाते हैं, जो एक्सट्रीम के कारण आपका सक्सेस आपको पीछे धकेल रहा है, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे, और आप काफी देर से वही चीजें कर रहे हैं जो बाकी चीजें कर रहे हैं। आप देखते हैं, मेरे ख्याल में आप दूसरे लोगों को रीड बहुत कर रहे हैं। मतलब अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो शायद आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों को डेली उनके देखते होंगे, जो नॉर्मली नहीं लोग देखते। लोग कहते हैं कि मैं अपने आप में बेस्ट अपना अलग से करूंगा, मेरा जो तरीका है वो अलग है। नहीं, आप लोगों के तरीके से थोड़ा इंस्पायर हो रहे, करी जा रहे, बट फिर भी आप रुक रहे। द रीजन इज आपका ओवर पावर, आपको ओवर थिंकिंग जो आपकी फ्यूचर को लेके है ना, वो बहुत ज्यादा है। ओके, वो एक्सट्रीम में कर जा रहे हैं। वो इसको छोड़ दीजिए, लीव इट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अच्छा, छोड़ दें उसको छोड़ दीजिए। आपका जो पार्ट है ना, क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, आपका जो नोज है वो एकदम तीखा नोज है। आपका बड़ा नोज, बड़ा के साथ तीखा आ रहा है, तो आपका सक्सेस पॉइंट शुरू होने वाला है। वेट कर लो, अगले 2-2.5 साल के बीच में, 2 से 2.25 साल के बीच में आपका सक्सेस, जो आप सक्सेस ढूंढ रहे हो ना, आपने 2-3 चीजें की हैं बट आपकी सक्सेस नहीं हुई, तो फिर ये 4th वन चीज आ गई जिसको आपने ये अभी डील किया। मैंने आपसे बात तो नहीं करी है, बट आपकी तो ये अब जो आपका 2.5 to 2.25 साल से आपका जो सक्सेस पार्ट शुरू होना है, वो एग्जैक्ट वही शुरू होना है जो आप पिछले काफी देर से सोच में रहे। अच्छा, तो आपका 2.25 साल में शुरू होने वाला है आपकी लाइफ का वो पार्ट। तो चिल करो, काम डाउन रहो, इतना हार भार न मत करो, इतना भागो मत, और इतना एक्सर्शन मत दो अपने हेड को। एक्सर्शन तो है मैम, एक्सर्शन तो है। इतना ओवर एक्सर्शन दे रहे हो, व्हाई? जस्ट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। कोशिश करी जा रहे हो, ठीक है, कोशिश करना इज नॉट बैड, बट इसको ओवर एग्जैजुरेट कर रहे हो आप, वो मत करो। और कोई रेमेडीज है हमारे लिए, जो ऐसे लोग जो ओवर थिंक करते हैं या फिर थोड़ा फ्यूचर के लिए आगे ज़्यादा सोचते हैं, उनके लिए? देखिए, जो ये तो एक नॉर्मल सबके लिए है, और मुझे लगता है जनरली आज के डेट में हर मैन जो कमा रहा है, बिजनेस जॉब वाला, वो एक चीज जरूर करता है, वो ओवर थिंक कर रहा है। ओवर थिंक मतलब एक्स्ट्रा आसपास की चीजों को अपने पास लाना, मेरी भी लाना, उनकी भी लाना, उनकी भी लाना। आपने करना क्या? आपने डेली ना कुछ नहीं करना। मैं ना जो भी रेमेडीज बताती हूँ, मैं रेमेडीज ना आपकी बॉडी से रिलेटेड बताती हूँ। बहुत कम होता है जो मैं कोई बाहर आपको कहूंगी कि आप जाइए वहां जाके ये करिए। आप सारी चीजें अपने साथ, आपने रोज डेली एक बॉटल ले लेनी है, मतलब एक कांच की कोई भी बॉटल ले ली, और ना उस बॉटल का कैप खोल लीजिए, और उस बॉटल के अंदर ना वो वर्ड्स बोलिए जो आपको तंग कर रहे हैं। अच्छा, वो वर्ड्स बोलिए, और उस बॉटल को उसके बाद आप अपने एक साइड पे, या कोशिश करिए कि वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप, उसने जैसे बाथरूम हो गया, आप उसको वहां पे पूरी रात के लिए ओपन कर दीजिए। आपकी जितनी भी वो बात बोली गई थी ना, इमीडिएटली, मतलब रात, क्योंकि रात ऐसी चीज होती है, नाइट में हम जो भी नेगेटिव चीज करते हैं या जो भी नेगेटिविटी रिलीज करते हैं ना, वो उसके लिए सबसे बेस्ट है। आपने रात को ही ये बात बोलनी है, और उस बॉटल को अपने बाथरूम में या टॉयलेट में वहां पे रख देना। वो सारी बात उस टॉयलेट या बाथरूम के अंदर, सारी की सारी जो आपकी एनर्जी, सारी चीजें उसमें चली जाएंगी। आप सुबह उठेंगे, वाओ, फ्रेश, नई एनर्जीज के साथ, नई पावर के साथ, नए थॉट के साथ, आपको लगेगा कि मैं बहुत हल्का हो रहा हूँ। और ये डेली कर सकते हैं। और ये अगर आप, जैसे मैं कह रही हूँ, 1 वीक कर लीजिए, 11 दिन कर लीजिए, 21 डेज कर लीजिए, आप इतने लाइटर फील करेंगे ना। आपकी बड़ी से बड़े इशू भी, लोगों के तो कहते हैं ना, मेरे कर्जे के बड़े इशू हैं, मेरे कमाई के बड़े इशू हैं, तो एक तो ये करने से आपके सोर्सेज, मतलब इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि आप अपनी नेगेटिव एनर्जी सारी निकाल रहे हैं, और पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट से आ रही है आपके पास, तो आप हल्का भी फील करेंगे, एंड ऑल्सो यू विल स्टार्ट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। ओके,
ये तो यूनिवर्सल रेमेडी काइंड ऑफ हो ये गया। मैंने आपको बोला, मैं बहुत इजीएस्ट वे देती हूँ सामने वाले को, क्योंकि लेडीज कर लेती हैं, जेंट मेल नहीं कर पाते, मेल नहीं कर उनको पाते। बड़े सारे इश्यूज होते हैं, मे बी True, डाउट होते हैं उनके, तो ये तो हर कोई कर लेता है सिंपल। उनको सिंपल टेक्निक देते हैं हम, मेल को मैं सिंपल टेक्निक देती हूँ, भैया तू ये कर ले, ये कर सकता है, हाँ कर सकता हूँ, ले ये कर और अपनी जिंदगी को नॉर्मल कर। ट्रू। आई थिंक ये अच्छा आपने रेमेडी बताया, एक यूनिवर्सल रेमेडी। बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं बहुत सारे तरीके से, बट दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई योरसेल्फ। और सबसे बड़ा ही इशू ये है कि मैं मॉर्निंग में उठूँ तो भारीपन ना फील करूँ, आई शुड बी फीलिंग लाइट, सो दैट डे बहुत अच्छा बीते। मैम अब फेस रीडिंग पे दोबारा आते हैं। मुझे एक कंस्ट्रक्टिव या फिर स्ट्रक्चर्ड वे में बताइए, एक फेस है। देखिए, एक कंस्ट्रक्टिव और वे तो एक्चुअली मैं तो आपको बताऊं कि फेस रीडिंग में फेस में कोई परफेक्ट कोई ऐसा नहीं चीज होती कि हाँ इससे इस पूरे फेस से आपको ये चीज मिलनी है, बट यस हर पर्सन के कोई ना कोई प्लस पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, तो मैं उसको बोलती हूँ इस पूरे चेहरे के अंदर एक चीज तुमने ढूंढनी है जिससे हमें पता चलेगा कि सामने वाले के पास लाइफ जो उसका बिगिनिंग है या उसका स्टार्टअप है, ये जो भी है उसका उस पॉइंट पे शुरू होना है। आपका सबसे बड़े जो आपके फेस की 3 चीजें होती हैं, फोरहेड, नोज, चिन। लिप्स और आईज को हम इसके सपोर्टर में यूज करते हैं। एयर इज ऑल्सो अ वन बिग पार्ट, मैं उसको भी एक अलग, पर वो अलग आ जाता है क्योंकि एयर हम लोग कानों को कहते हैं ना, कान जो होते हैं वो गणेश जी के देखे ना, गणेश जी के कितने बड़े कान हो। तो गणेश जी मोस्ट इंटेलिजेंट गॉड है। गणेश जी इज द वन जो अगर आप उनकी पूजा कर रहे हो तो वो आपको फेम भी वही दे सकते हैं, तो आपको पैसा भी दे सकते हैं। तो कान बड़े और कान बड़े होना, अगर आपकी पिक्चर सपोज आप छोटे आप पिक्चर वो खिंचवाते हैं ना, वो फोटो खिंचवाते हैं जो पासपोर्ट साइज, ठीक है। अगर पासपोर्ट साइज में हमारे कान, आपने देखा होगा किसी भी वीजा में अप्लाई करने जाओगे ना, तो वो हमेशा आपको बोलते हैं आपके कान दिखने चाहिए। कान आपकी आइडेंटिटी है, एयर आपकी आइडेंटिटी है। छोटे एयर जिनके होते हैं, छोटे कान जिनके होते हैं ना, उनको अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। वो नो डाउट उनका स्टार्टिंग मतलब बचपन उनका अच्छा निकलेगा, बट उनका जो मिडल एज टाइम होता है ना 30s के बाद का, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। तो जिनके कान छोटे होते हैं उनके ऊपर ढेर सारे कर्जे होने। जिनके कान बड़े होते हैं वो लोगों को देते हैं, मतलब वो 25 से 27 साल से देना शुरू कर देंगे। या वो कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर होगा या कोई वो बड़ा बिजनेसमैन होगा। अगर जॉब में भी वो होता है, आप देखना, मैंने बहुत बार मेरे पास तो सर्विस मैन आते हैं जो काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे होते हैं। मैं ना सबसे पहले उनके कान देखती हूँ कि ये इतनी टॉप पोजीशन पे बैठा है तो उसके कान बड़े होते हैं। टॉप पोजीशन पे आप देखोगे जो टीम हैंडलिंग कर रहे हैं या कोई अच्छी डेजिग्नेशन पे होंगे, उनके कान बड़े होंगे। क्योंकि कान बड़े हैं मतलब कि वो जो भी बोलेगा ना उसकी दुनिया सुनेगी, चाहे वो क्या भी बोले। तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर रहा है। तो कान बड़े हैं तो वो देगा, दुनिया को देने आया है। सो अभी आपने फोरहेड, नोज और चिन के बारे में बात की, मैं इसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करूंगा। हमारे पूरे फेस में फोरहेड हो गया, आईब्रोज हो गए, आईज, नोज, लिप्स और चिन, और मैं चिक्स भी बोलूँगा। देखो हमारा ना जो फेस है ये हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स के साथ बना है। हमारा, आप अगर अपने फेस, अपनी बॉडी इसकी टेक केयर कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप भगवान को पा रहे हैं। तो आप, भगवान नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आए और आप वहां पे बैठे रहें। वो कह रहा है तेरे को मैंने बॉडी दी है ना, तेरे को शरीर दिया है, तेरी पहली जरूरत है इसका ख्याल रखना। तो आप पहले इस पूरी बॉडी का ख्याल रखो। तो यहाँ पे सारी पूरी बॉडी में हमारे पूरे के पूरे प्लैनेट्स हैं। आपने कोई भी प्लैनेट एक्टिवेट करना है तो आप पहले ये सोचिए मैंने कौन सा एक्टिवेट करना है। सपोज आप कह रहे कि भैया मैंने तो जो शुक्र, मुझे नहीं कुछ चाहिए, मुझे पैसा ही चाहिए, मुझे शुक्र और मुझे राहु, मुझे फेम चाहिए, मुझे राहु और मुझे शुक्र। राहु और शुक्र क्या है? दे आर बोथ
गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, दोनों दोस्त हैं, दोनों क्या देते हैं, शुक्र हमें पैसा दे रहा है, लग्जरी दे रहा है, रिश्ता दे रहा है, तो राहु हमें दे रहा है इंस्टेंट, इंस्टेंट चीजें दे रहा है। तो आज के वर्ल्ड में हमें इंस्टेंट ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि हमने वेट करना, मुझे नहीं चाहिए वेट करना, मुझे इंस्टेंट। आज की डेट में आप 16 साल के बच्चे से भी देख रहे हैं तो वो भी कमा रहे हैं, तो इंस्टेंट काम हो गया ना। अब तो आपने शुक्र और राहु कह रहे हो मुझे दोनों एक्टिवेट कराओ मैडम, मुझे आपने शुक्र करने के लिए क्या करना, अगर आप गर्ल्स हैं, अब आप फीमेल है सॉरी, आप अपनी आईज का अच्छा सा मेकअप करिए, डेली करिए। आप कभी कहते हैं कि मैं ऑफिस नहीं जाती तो मैं क्यों करूं मेकअप, भैया तू घर पे है, तू घर अपने लिए है ना, तो तुझे तब भी तू अपनी आईज का मेकअप कर। अच्छा बॉयज कैसे करें, अब बॉयज ने कह रहे कि हमने भी तो अपना शुक्र, जैसे आपने बोला कि 2 साल लगेंगे तुम्हारे, 2 या 2.5 साल, लेकिन हमें तो थोड़ा इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। आप एक काम करिए, आप ना कलरफुल जो पेंसिल्स होती है ना, जो स्केच पेन्स होते हैं, वो कलरफुल स्केच पेन्स में से ना 2 स्केच पेन्स आप अपने पास हमेशा रखिए। एक तो येलो स्केच पेन रखिए, ठीक है, एक आप रख लीजिए ग्रीन कलर का स्केच पेन। अब ये 2 स्केच पेन का हमने क्या करना है, आपको अपना शुक्र इनहेंस करना है। दोनों में शुक्र कहीं ना कहीं आपका इनहेंस हो जाएगा। आप ना 2 डॉट अपने कान के पीछे लगाया, ग्रीन और येलो डॉट। ये बॉयज के लिए है, ये बॉयज के लिए, ये गर्ल्स भी कर सकती हैं, गर्ल्स के लिए सब कुछ अलाउड है हमारी, बॉयज के लिए क्योंकि वो मेकअप, बट आज की डेट में बॉयज भी मेकअप कर रहे हैं। ट्रू, अगर आप देखेंगे तो आप जापानीज, कोरियन, सब लोग, सब आज की डेट में स्किन, मतलब यहाँ पे भी अगर होता है हमें शूट करना है थोड़ा सा, तो पहले फेस को टचअप देना। आप अगर आप उसको डेली अगर करते हैं, आप अपनी डेली अपने फेस की टेक केयर कर रहे हैं, तो आप अपनी शुक्र को इनहेंस कर रहे हैं। लड़कों को कोई बहुत बड़ा मेकअप करने की जरूरत नहीं है। लड़कों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उनको अपना मॉइस्चराइजर, अपना क्रीम, अपनी जो भी ऑयल लगा के अपने फेस को ना थोड़ा ऑयली रखना है, ड्राई नहीं करना। लड़कों के लिए सिर्फ है, और 2 डॉट लगा लीजिए पीछे जी, आपका शुक्र इनहेंस हो गया। बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए तो हम कहते हैं कि आपकी तो आईज ही आपकी जो शुक्र है, और आपके चीक्स, इन पे रेड हमेशा रखिए। अच्छा, आप ब्लशअप रखिए। लड़कों के लिए भी लाइट ब्लशेस होते हैं जो उनकी स्किन के साथ मैच करते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो करते हैं। मेरे पास एक लड़का आया था, उसका वो काम करता था और मुझे पता था कि इस लड़के का ना शुक्र एक्टिवेट होने वाला है, पर वो कैसे और एक्टिवेट करें हम लोग, मैं सोची जा रही थी। वो जब बैठा था तो मैं इमीडिएटली उसकी रेमेडीज बना रही थी। मैंने उसको बोला कि तुम अपने फेस पे कुछ करवा सकते हो अगर मैं कुछ बोलूं, तो कह रहा क्या मैडम क्या अगर। मैंने उसको बोला तुम ना अपने आईब्रोज को ना, आजकल तो ये भी होता है, तो तुम ना अपने ऐसा करो, तुम आईब्रोज को ना मैच करवा लो। अच्छा, तो पहले तो उसने सोचा और उसके बाद उसने कहा कि ठीक है डन, यही है ना रेमेडी, यही है ना पक्का। मैंने कहा यही रेमेडी है, तुम अपने आईब्रोज को मैच करवा लो जाके, ये जो भी जहाँ से भी होता है, पार्लर्स आजकल ऐसे बन चुके हैं। अच्छा, वो लड़का 1 महीने के बाद वो उसने करवा लिया, मतलब 1 महीना लगा उसको, थॉट वो सोच के 1 महीना करवा लिया, और वो मेरे पास ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने के बाद आया। अच्छा, उसने मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस सुनाया। कह रहा मैडम ये मैं बिल्कुल भी मतलब इस बात से नहीं एग्री था, और मैंने अपने घर वालों को बोला, कहता ये क्या है ये वो तुम्हें, बट उसके बाद उसने कहा कि मैंने सोचा कि करने में क्या हर्ज है, अच्छा भी लगूंगा, सुंदर भी लगूंगा, स्मार्ट भी लगूंगा। उसने करवाया और उसके 1.5 महीने के बाद उसको वो वाली जॉब का ऑफर आया था। उसने कहा ये मैंने आज से 1.5 साल पहले अप्लाई करी थी। वो बहुत हाईली अच्छी थी, मतलब इंडिया में नहीं थी, वो बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, और जॉब वाइज वो कहता ये पॉसिबल ही नहीं था कि कोई मुझे 1.5 साल के बाद मुझे कॉल करेगा। तो ये एक मैजिक हुआ था। मैंने उसको बोला था कि तेरा एक्टिवेट करना है शुक्र, और टाइम चल रहा है कि तेरा एक्टिवेट होना है शुक्र, तो कोई ना कोई ऐसी चीज करेगा। तो ये जरूरी नहीं है, जैसे आप अभी क्वेश्चन मुझसे पूछ कर रहे थे कि हमारे फेस पे तिल, अब मेरे फेस पे तिल अब नहीं है यहाँ पे, अब पर मुझे चाहिए, तो आप आज की डेट में लोग करते नहीं है छोटे छोटे। अब हम लोग म्यूजिक वीडियोस में देखो तो लेडीज यहाँ पे छोटे छोटे वैसे ही डॉट डॉट बना लेते हैं, ऐसे नहीं तो नॉर्मली मेकअप से ही बना लेते हैं। तो आप डेली करो ना। अच्छा, आप कर सकते हो। आप कोई भी चीज जो आप फेस पे लगा रहे हो या फेस पे कर रहे हो या अपनी बॉडी पे कर रहे हो, उसका इफेक्ट आपको गुड और बैड में मिलना ही मिलना है। Okay. आप ये मत सोचिए
अगर आप क्रीम लगाते हैं अपने फेस पे, उसका गुड इफेक्ट आपको मिलना है। पहला आपकी फेस अच्छी हो रही है, स्किन अच्छी हो रही है, बट आप इसके साथ साथ अपना शुक्र और अपना बृहस्पति दोनों एक्टिवेट कर रहे हो भैया। तो आप जब तिल को आप लगाते हो ना, तो इसका मतलब तिल क्या है? तिल राहु है। ये कहाँ लगाना चाहिए तिल? आप देखो बेसिकली हमारी अगर जो शुक्र को और हाँ, उसको आपने एक्टिवेट शुक्र को इनहांस कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैडम मेरा शुक्र और राहु दोनों को इनहांस करना है। ठीक है। अब गर्ल जो है, हम गर्ल को कहेंगे कि तुम अपने लिप्स, जो लिप्स है इसके आसपास तुम अपने एक छोटा सा तिल बना लिया करो, डेली बनाया करो। जैसे ही रब हो जाए, बहुत डार्क नहीं बनाना, जैसे तिल होता है हल्का ब्राउन अच्छा, टाइप होता है, तुमने वैसे ही रोज बनाना है। कल को कभी तुम्हारा दिल करे कि मैं इसको परमानेंट करना चाहती हूँ, कर सकते हो। टैटू टैटू वो नहीं हो। आप अगर प्रॉपरली किसी इसके पास जाएंगे ना, स्किन वाले के पास, अच्छा, वो उसके पास करे। टैटू तो समथिंग एल्स। टैटू इज नॉट मेंट फॉर एनीथिंग। जो लोग करवाते हैं टैटू करवाते हैं और उनको लगता है कि वो उससे उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो बॉडी पे वो उसके साथ इनहैंस नहीं करता। मैं टैटू के लिए किसी को नहीं बोलती हूँ कि आप इससे आपको आपकी वो अपनी ओन सेटिस्फेक्शन है, बट अगर आप किसी प्लैनेट्स के लिए अगर आप अपनी बॉडी को टच करा रहे हैं तो उससे फायदा भी लीजिए ना। तो अगर आप अपने लिप्स के आसपास अगर अपना तिल बनवाते हैं, या आप अभी थोड़े दिन आप ऐसे ही रोज करिए, आप छोटा सा डॉट बनाना शुरू कर दीजिए, और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि नेचुरल लगे। तो डेली आप करना चाहिए, जैसे खत्म हो जाए फिर दोबारा बना लो, जैसे खत्म हो फिर दोबारा। मतलब आपको इतनी आदत हो जाए कि सामने वाले को भी आदत हो जाए कि वो कहे कि ये तेरे तिल है। सही बात। जब वो ये कहना शुरू कर दिया, आपका शुक्र आपका राहु इनहैंस हो गया। बस अब आप देखना आपके पास आपकी किस्मत कैसे चमकेगी। आप ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने क्लाइंट से सारी चीजें ये मैं खुद बताया है कि ऐसी चीजें होनी है, ऐसे ही होगा। सो एक तो डबल डॉट वाला हो गया बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए हमने बताया कि आईज में और चिक में थोड़ा सा उसको मैनेज करके रखना है। दूसरा तिल हो गया। लिप्स और चिन क्या इंडिकेट करते हैं? देखिए, जो लिप्स, जो हमारे लिप्स होते हैं ये शुक्र को भी इनहेंस करते हैं। लिप्स हमारे और राहु। आज की देखिए हमारा ना पूरा जो फेस है और बॉडी है, इसमें ना आज अब हमारी जिंदगी में राहु का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आ चुका है। ये पहले नहीं था। पहले आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग तो अपने दुपट्टे से अपना फेस छुपाते थे, तो पहले तो राहु था ही नहीं। वो कहाँ, उसको हम बोलते थे कि वो एक तरह से हम उसको डील किया जाता था एज ए राक्षस, डेविल की तरह। बट आज उस डेविल की हम पूजा कर रहे हैं, राइट? क्योंकि टाइम चेंज हो गया, सोशल मीडिया आ गया, तो हम इस फेस को अपनी बॉडी के, अपने लड़कियां देखिए ना, आप वो अपने पार्ट्स को दिखाएंगी तब वो सक्सेस हो रही है कहीं, है ना? तो ये क्या है? दिस इज राहु। और आपने, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अपने टंग, आपका जो जुबान है इस पे तो बैठा ही राहु है। आप इस पे कभी अच्छा बोल रहे हैं, कभी बुरा बोल रहे हैं। अभी मैं आपको अच्छा बोलूंगी तो आप अच्छा फील करेंगे, अभी मैंने आपको बुरा बोल दिया तो आप उसी वक्त सैड हो जाएंगे। राहु होता है, ये भी राहु आ गया ना। ओके। जो आपको इल्यूजन दे रहा है, ये इल्यूजन है, वो आप राहु है। ओके, बट राहु भी अब जरूरी है। आज की डेट में तो उसी का दम चल रहा है ना। तो आपने क्या करना है, आप ना अपने लिप्स और अपने टंग, इसको ना कच्चा दूध उससे ना धोया करो। ओके। एक तो वैसे भी कच्चा दूध से हमारी फेस को धोने से हम वैसे भी ब्यूटी इनहैंस होती है, हम लोग सुंदर बनते हैं। बट आपका जब इससे धोओगे ना तो आपका राहु इनहैंस होगा, एक्टिवेट होएगा। सबसे ज्यादा एक्टिवेट होगा जब आप लिप्स और अपनी टंग को, जैसे कुल्ला नहीं करते, आप कुल्ला करो। सुबह आपने सबसे पहले उठ के कच्चे दूध के साथ ब्रश किया, मैं तो कहती हूँ ब्रश से पहले ही आप कुल्ला कर लो, पानी भी ना लगने दो। अच्छा। पानी लगने के से, क्योंकि पानी, अकेला पानी जो होता है, जब हम अकेला पानी से नहाते हैं या हम ब्रश करते हैं, तो पानी हमें पॉजिटिविटी भी देता है और नेगेटिविटी भी देता है। तो हम जब सुबह उठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शीशे के सामने जाते हैं और अपने आप को देखते हैं और कहते हैं हाय आज मैं ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, राइट? या मेरे साथ कल उसने ऐसे बोला था, वो आप शीशे में देख के यही बोलते हैं।
ये नॉर्मली लोग यही बोलते हैं, कि वो अपने यार आज अंदर थोड़ा की सा बैठ, ऐसा लग रहा है, फेस ऐसा लग रहा है, आज इसको ना थोड़ा फेस सा पे फ्लफीनेस है, हाँ, नाक मोटा दिख रहा है, बोलते आंखें, हैं। तो उसने ये बोला, वो उसी वक्त ब्रश करने बैठा, ब्रश करते वक्त जब उसने पानी यूज किया तो वो सारी जो उसकी ने नेगेटिविटी अभी सोची थी वो उसकी बॉडी में उसी वक्त काम करना शुरू हो गया। अगला कोई पाठ करता रहे, जितना मर्जी वो True, true. पाठ पूजा कर ले, उसका कोई अफेक्ट नहीं आएगा। जो फर्स्ट आपका थॉट होता है व्हेन यू गेट अप, और वही आपका सबसे फर्स्ट important थॉट होता है वो आपकी इसीलिए आप सबसे पहले जब आपने दूध से कुल्ला करना है, सबसे पहले उठते सार आपके पहले ही फर्स्ट आपका दिमाग में होना है कि मैंने अपना ना राहु एनहांस करना है, मैंने शुक्र एनहांस करना है, तो वो पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिविटी तो आती है। आपकी पहले सबसे पहले आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी चलेगी। अब आपका वो दोनों तो एक्टिवेट होंगे। अब पानी से आप कुछ भी करिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी तो कहते हैं हम पानी को खाली नहीं नहाना चाहिए। अच्छा, पानी में ऑलवेज ऐड समथिंग। आप जब भी नहाते हैं, जो लोग शावर लेते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ नया शावर लो, बाल्टी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत बाल्टी से नहाओ, पानी में कुछ ऐड करो। जैसे क्योंकि जैसे आप पानी में, हम देखिए अगर आप उसमें कच्चा दूध डालते हैं तो आप अपने शुक्र को इनहेंस करते हैं। अगर आप सिनेमन पाउडर डालते हैं तो आप अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जीज को दूर करते हैं और प्लस आप ग्रो करते हैं, वर्क वाइज ग्रो करते हैं। तो अगर आप पानी में फिटकड़ी डालते हैं तो आपको जैसे कहते हैं हमारे से लोग जलते हैं, वो नहीं कर पाएगा कोई भी। अच्छा। आपको जेलसी नहीं फील करेगा, आप काफी एक्टिव रहेंगे अगर आप पानी में फिटकड़ी डाल के नहा रहे। और कपूर का ऑयल अगर आप डाल रहे हैं तो जैसे आपका दिमाग बंद है ना, आपके पास आइडियाज नहीं आ रहे, तो आप कपूर का तेल अपने नहाने वाले पानी में डालते रहिए, आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। डेली आपको नए नए आइडियाज जो आपके लिए वर्कआउट हो जाएंगे। तो पानी को हल्के में मत लीजिए, पानी बहुत पावरफुल है। और हमारी बॉडी में 70 to 80% पानी है। आप क्यों कह रहे हो कि आप बाहर जा के रेमेडीज कर रहे हो? आप इसी में रेमेडीज करो ना। भैया अगर तुमने कुछ पाना है ना तो तुझे कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं। तू इससे हेड से टो तक तेरे पास भगवान ने एक ऐसी चीज दी है, तू इसी से सब कुछ पा सकता है। तो इसमें आपको जो पानी है, इसलिए हम कहते हैं कि भैया तू कुछ डाल ऐसा जिससे तू जैसे ही नहाएगा वो तेरे पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। तभी हमारे नहाते वक्त हम कहते हैं ना, तुम कोई ना कोई या तो भगवान का मंत्र पीछे सुनते हो या मन में कोई ना कोई चांटिंग करते हो, या ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमः शिवाय, कोई भी नहाते वक्त कुछ ऐसा ही बोलो ताकि तुम्हारे थॉट में वो कोई भी पुरानी बात ना हो जो तुम्हारी लाइफ में चल रही है। ट्रू। तो आप उससे अपना इनहेंस करिए अपना लग। कुछ लोग इवन अगर आप चाहते हैं कि आप रातों रात चाहते हैं कि मुझे फेम मिल जाए इंस्टेंट, मतलब आप कहते हैं ना, कहीं देखे होंगे आपने सोशल मीडिया में, वो आज 10 दिन पहले वो पर्सन नॉर्मली घूम रहा था और 10 दिन के बाद उसकी लाइफ चेंज होगी इंस्टेंट। अगर आप अपनी लाइफ को इंस्टेंटली चेंज करना चाह रहे हैं, रातों रात करना चाह रहे हैं, अपने ना पर्सनल पार्ट्स को अल्कोहल थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा अल्कोहल लेके उसके साथ कॉटन के साथ डिप करके आप अपने पर्सनल पार्ट को क्लीन करिए। राहु रातों रात आपका देना शुरू कर देगा ये, क्योंकि आपके पर्सनल हम अपने पर्सनल पार्ट को ही कवर करते हैं ना। हम अपनी पूरी बॉडी को तो हम ठीक है, लड़कियां तो शॉर्ट्स भी पहनती हैं, जीन्स भी, तो आप कवर क्या करना है अपने पर्सनल पार्ट्स को। अब उसको आपने किसके साथ दूध क्या है, दूध इज ऑल्सो शुक्र है। अब हमने साथ में आज की डेट में दूध में, क्योंकि दूध में हम बहुत सारी चीजें मिलाते हैं, हॉर्लिक्स मिला लिया, कितना कुछ, तो वो दूध का टेस्ट चेंज नहीं हो जाता है। तो आज की डेट में अब हम दूध को शुक्र के साथ भी ले रहे हैं और राहु भी है, तो अब उसको आपने, ये हमारे बॉडी पार्ट्स अब राहु और शुक्र दोनों दोस्त हैं। अब इनकी दोस्ती को गठबंधन करने के लिए आप इसके साथ पहला हमने राहु और उसका बताया कि आपने कुल्ला करना है, दूसरा आपने अल्कोहल तो है ही राहु, उसके साथ आप जब आपको जिंदगी में इंस्टेंट
फेम चाहिए, इंस्टेंट पैसा चाहिए, इंस्टेंट कोई चीज़ें चाहिए, तो आप अपने पर्सनल पार्ट को थोड़ी सी अल्कोहल के साथ, शराब के साथ, कॉटन के साथ डिप करके आप उसको साथ वॉश करिए। आप देखिए आपके पास रातों रात कैसे फेम आपका पास आता है, रातों रात आपके पास लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइफ। ओके, इतना पावरफुल इतना रेमेडी। पावरफुल रेमेडी है ये। हम कई लोगों को बोला जाता है, कई लोगों को बोलते हैं भैया तू राहु चेंज करना है तो तू थोड़ा थोड़ा सिप रेड वाइन का ले, बोला जाता है। पर हम तब देखते हैं जब उसका राहु एक्टिवेट होना है। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन कि सब लोग बोले हाँ, कि क्योंकि यार आजकल पॉडकास्ट में भी काफी चला है कि थोड़ा थोड़ा वो पीते रहना चाहिए, बट ये नहीं पर पता है ये कि नहीं क्यों पर हाँ और ये कब थोड़ी पीना कि शुरू वो करना चाहिए। अब तो अब देखिए एक शराब के टेबल पे बिजनेस डील बन रही है, ठीक है, वो उस पर्सन, वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन इस शराब को लेके एज अ बिजनेस कर रहा है। वो उसका मेन पर्पस इज नॉट शराब, उसका मेन पर्पस है, पीछे उसका पर्पस है टू गेट बिजनेस। और एक पर्सन जो ठेले पे बैठा है और वो बैठा है शराब पीने के मोड से, मतलब उसको पीना है क्योंकि मुझे चाहिए, उस पर्सन के लिए एक्टिवेट नहीं कर रहा वो, कहीं नहीं वो अपना कुछ नहीं एक्टिवेट कर रहा, वो सिर्फ अपने आप की सेहत खराब कर रहा है और मर रहा है, दैट्स इट। तो आपको जब आपको किसी चीज से फायदा चाहिए तो फायदा चाहिए तब हम इसको यूज करेंगे एक्टिवेट। 20 मिनट हुए मैम पॉडकास्ट को और आपने इतनी पावरफुल रेमेडीज बता दी कि मुझे लगता है कि हर कोई फॉलो करना शुरू कर देगा, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी को इंस्टेंट फेम चाहिए, इंस्टेंट पैसा चाहिए। लोग क्या आज पर क्योंकि टाइम नहीं है ना, किसी के पास टाइम नहीं है और सब चाहते हैं कि मैं इतनी दूर कहीं भागूं ना कोई रेमेडीज करने के लिए, बट उनके पास नॉलेज नहीं है कि मैं भैया तू और तेरे पास इतना भगवान ने अरबों खरबों का ये जो शरीर दिया है, इसके आसपास तेरे पास सब कुछ है, तू इसको मानना शुरू कर दे। कहते हैं ना, जब हम कहते हैं कि हमारी लाइफ का हम सबसे पहला पार्ट, अगर हम किसी को कोई गाइडेंस देने आते हैं तो सबसे पहले हम उसको बोलते हैं तू कुछ मत कर, कुछ मत कर। मैं तो सबको बोलती हूँ कुछ मत करो। जब कोई भी आता है ना मेरे पास, मैं कहती हूँ कुछ मत करो, चिल आउट करो, चिल करो, लाइफ इज चिलिंग टाइप से करो। पर आप सबसे पहले अपनी लाइफ में ना एक ही वर्ड बोला करो, ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आपके पास बॉडी है ना पूरी की पूरी, इसका ग्रेटिट्यूड करके अब इससे रेमेडीज करो। ये आपकी लाइफ का पहला पार्ट जो जिंदगी में आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। चलो आज हमने कुछ अच्छा सीखा कि हमें बाहर नहीं जाना है कोई भी रेमेडी करने के लिए या फिर किसी चीज़ का उपाय करने के लिए, एवरीथिंग इज इन यू ओनली। यस। सो मैम ये हेयर लाइन भी कुछ बताती हैं? देखो आपके फोरहेड, आपके हेयर, जब आपको ना एक मैं आपको बात बताती हूँ, आपको ना जब आपको ऑब्स्टेकल्स आ गए, आपके लिए भी ये है। अच्छा। आपको तो लाइफ में पीछे बड़े ऑब्स्टेकल्स मेरे को लग रहा है इस बार पॉडकास्ट में मेरे बारे में ही बात होगी। ऑब्स्टेकल्स तो ना आपके बाल जैसे हैं, आप हमेशा, मैंने लोगों को बोला है कि जब आपकी लाइफ में ना एकदम वो चीज़ें एकदम रुक जाती हैं तो आप अपने ना जाके खड़े हो जाइए और अपने ना बालों को देखिए। आपके बाल सिल्की हैं तो आप ना अपने बाल को ना गोल 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 राउंड राउंड, इसको आजकल पमिंग टाइप बोलते हैं कि पम करा लिए है ना, रोल रोल, आप अपने बालों को पम करा लीजिए। मतलब बॉयज के तो हल्के फुल्के यहाँ दिखेंगे बट इट लुक्स नाइस, तो गर्ल्स को भी जब आप अपने बालों पे पम्प्स कराते हैं या आपके बाल वैसे ही गोल गोल होते हैं ना, तो आपकी लाइफ में ना आपने जितना स्ट्रगल किया था, एक पॉइंट आता है आपकी एज में, मतलब ऑलमोस्ट ये 28 से 33 के बीच में ये टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पे आप करवा ले, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको उसके बाद भी अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तब भी आप कभी बीच में जरूर एक बार पमिंग या एक बार अपने बाल कर्ल जरूर करवाइए। मतलब हम भी करवा सकते हैं क्योंकि छोटे हल्के फुल्के आपके भी हो जाएंगे। आप देखेंगे आपका करियर जो है ना, आपका वो जहाँ पे आप अटक गए हैं ना, कहते हैं ना मेरा अटक गया, मेरा इंस्टा फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, वो अटक गया, वो फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, वो आपका काम फटाफट चलना शुरू हो जाए। जब भी हमारे कोई भी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो हमें ना अपने शरीर, अपने फेस के, अपने बालों के चीज़ों को बदल देना चाहिए। ये मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में बोला है। बॉयज़ के लिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आज की डेट में बॉयज़ को मैं बोलती हूँ बेयर्ड रखो भैया, बेयर्ड रखो।
बियर्ड रखो। आज की डेट में बियर्ड जो है वो राहु का कारक है और तुमने सक्सेस पाना है। और इसके साथ साथ अगर आप बियर्ड रख रहे हो और अपने साथ में लड़कों के लिए कि साथ में तुम अपने बालों के लिए पे भी काम कर रहे हो ना, तो ये सोने पे सुहागा होगा, तुम्हें सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगा। अच्छा। और इसके साथ साथ तो तुम्हें बीवी भी बड़ी लक्की मिल जाएगी। जो हमें ऐसी मतलब पार्टनर मुझे ऐसी मिले ना जो मेरी लाइफ के लिए मेरे को डबल लक का काम करे, तो वो भी आपका काम करेगी। फोरहेड, हम कई बार बात करते हैं फोरहेड की। अब हर पर्सन का अगर आपने देखा होगा तो मोदी जी का फोरहेड, मोदी जी का मैं हमेशा बोलती हूँ, मोदी जी का फोरहेड जो है वो शेर की तरह। अगर आप ट्रम्प का फोरहेड देखोगे, ट्रम्प का भी फोरहेड बड़ा है, बट उसके फोरहेड में ना यहाँ चोंच निकली हुई है, जो मैंने बड़े अच्छे से देखी है, उसकी चोंच निकली हुई है। वो आज तो वो जो चीजें कर रहा है ठीक है, वो यहाँ कर दिया, यहाँ कर लिया। आगे आप देखेंगे इस साल के एंड तक जाते जाते उसको बैकफायर मिलना है। अच्छा, उसको बैकफायर मिलना है। तो जो उसने डिसीजंस ले रहा है, इवन दो आप आफ्टर नवरात्रि आप देखना, ये जो इंडिया से रिलेटेड उसने जो भी ट्रेडिंग का जो भी किया है ना, वो भी वो पीछे आएगा। ओके। वो अपने आप, क्योंकि जो ऐसा इंसान होता है वो एक बार अपने डिसीजंस लेता है, वो फर्म नहीं होता, उसके बाद खुद ही अपने डिसीजंस को चेंज करेगा। पर अगर आप देखेंगे मोदी जी का जो फेस का जो मैंने फोरहेड है वो एकदम वाइड है, ऐसा बंदा पीछे नहीं आएगा। उसने जो डिसीजन ले लिया, अगर उसका लॉस होता है तो वो कहता है मैं भरूंगा। तो मोदी जी अगले टर्म में आ रहे हैं? मोदी जी आएंगे, बट देखिए मोदी जी का ये वाला टाइम ही, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बड़ी बार बोला है कि इस समय उनकी जो लाइफ में जो चीजें चल रही है ना, वो एक टाइम पे इंडिया को काफी आगे तो लेके आ गए, बट वो बीच में रुकेंगे जरूर। तो ये फेस से पता चल रहा है, उनके फेस से पता चल रहा है। अब ना उनका एक पीरियड शुरू हो जाना, जो पीरियड में कहते हैं कि हर बंदे की ना एक रेस को एक लगाम लगती है, तो कुछ लगाम उनकी लगने वाली है, दैट्स इट। बट वो पर्सन नहीं रुकेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो बंदा रुकने वाला नहीं है, तो वो कहते हैं ना बैक साइड पे बैठ के सामने वाले को करना, इंस्ट्रक्शंस देना, तो उस तरीके का काम जरूर वो कर सकते हैं। और यही उनका फ्यूचर प्लान भी है। यही प्लान है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर बंदे की एक क्षमता होती है ना, तो हर की एक क्षमता के बाद फिर वो बंदा कहता है कि नहीं, अभी और बाकी लोगों को चांस देना चाहिए, और वो बाकी लोगों को चांस देंगे और आप पीछे बैठ के सिर्फ उसको मोल्ड करेंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे। ओके। पर उसके अगेंस्ट जो ट्रम्प है उसका फेस बिल्कुल डिफरेंट है। अब मोदी जी का फेस देखिए, ब्रॉड फोरहेड है, और जो उनका जो फेस है वो आप देखेंगे ओवल शेप में, और जो ट्रम्प है उसका जो फोरहेड है वो ब्रॉड तो है, बट उसकी जो चोंच निकली हुई है, उस ब्रॉडनेस के कारण उसको गद्दी तो मिल रही है, पर वो गद्दी नहीं संभाल पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि लोग उसको, अब उसके अगेंस्ट होके उसको निकालने के इतना होना, क्योंकि उसने अमेरिका को बहुत पीछे लेके आना है। true. आने वाले टाइम पे अमेरिका के साथ ऐसी हालतें होनी है कि ये तो करके जाएगा, फिर एनवायरनमेंट उसको मारेगा अमेरिका को। एनवायरनमेंट ऐसा आएगा कि कोई भी इंसान, जो मैंने अभी कमिंग टाइम देख रही हूँ कि यूएस में कोई भी जो भी रहेगा ना, उसको ना लंग्स की बीमारी हर किसी को होनी है वहां पे। अच्छा। हर किसी को लंग्स की बीमारी या अस्थमा टाइप की बीमारी होनी है। आने वाले ये अब शुरू होने वाला 2027-28 से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ओके, आई थिंक बहुत बड़ा रिविलेशन है। शायद ये पॉडकास्ट अगर अमेरिका तक पहुंचा तो उन्हें रियलाइज होगा, शुरू हो चुका, क्योंकि उनका बैक टाइम तब शुरू हुआ था जब उसको इस बार बिठाया था। तो जब आप एक गद्दी पे गलत आदमी को बिठा देते हो, तो फिर वो जब कोई एक बार पीछे चला जाता है ना, और उसको काफी साल लग जाते हैं वापस उस लेवल पर आने के लिए। ऐसा नहीं है कि यूएस 1 साल 2 साल 10 साल में आया है, यूएस बहुत साल काम करने के बाद उस लेवल की पोजीशन पे आया था। तो अब
जब अब यूएस ने जब पीछे जाना है ना, तो उसको बहुत साल लगने हैं वापस उस लेवल पे आने के लिए। तब तक बाकी कंट्रियां उसको पीछे छोड़ चुकी होंगी। तो अभी उसी कगार पे है वो, पीछे जाने की कगार पे। स्टार्टअप हो चुका हुआ है उनका, क्योंकि गलत आदमी को राजा बनाया। वो तो बहुत जरूरी है मैम कि सही आदमी को राजा बनाए। थोड़ा फेस रीडिंग में और आगे बढ़ते हैं हम। मोल्स कितने इंपॉर्टेंट है मैम किसी के बॉडी में? मोल्स का क्या इंपॉर्टेंस है? मोल्स, मैंने आपको ये हमेशा बोलती हूँ कि मोल्स हमारी एक चाबी है, सक्सेस की चाबी। अच्छा। तो आपके हर मोल पे आपको पता चलेगा कि आपका सक्सेस कहाँ है। अच्छा, कुछ ऐसे मोल्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी पे नहीं होने चाहिए। पहले नहीं होने से स्टार्ट करते हैं। देखा हम लोगों ने पहले पॉजिटिव नहीं बात करी, हमने कहा कि हम भी वहीं पे हैं, हम उसी में हैं कि हमने पहले बोला कि पहले हम नई वाले पार्ट को देखते हैं, हाँ वाला पार्ट हम बाद में देखते हैं, क्योंकि नई वाले तो हाँ वाला तो हमें सपोर्ट दे देगा ना, नई वाला हमें समझ में आएगा कि अगर है तो क्या करना है, उसको कैसे। सबसे पहले जब बहुत सारे, मैंने पहले भी एक बोला था कि हमारी छाती के बीच में जिनका तिल आता है छाती के बीच में, उनकी जो एज होती है वो छोटी है, उनकी अच्छा। जो लाइफ लाइन होती है वो छोटी होती है। उसी तरीके से कई लोगों का जो मोल है ना, वो ये जो अंडर आर्म्स के नीचे होता है, वो भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, वो हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं होता, रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा नहीं होता। वो पर्सन भी अपनी छोटी एज में ही उसको कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जो उसकी काफी लंबी रहती है। मतलब वो बीमारी छोटी मोटी नहीं होगी, काफी लंबी रहेगी, उसमें बहुत पैसा जाएगा उसका। और तीसरा जो मॉल नहीं होना चाहिए बॉडी के ऊपर, वो आपके जो नेक के पीछे वाला पार्ट आता है ना, इसके नीचे वाले जो आपके ये जो राइट एयर के बिल्कुल नीचे, वहां पे मोल नहीं होना चाहिए। एयर के ऊपर मोल हो, इट इज मोर लक्की। वो पर्सन बहुत लकी होता है। अगर वो, मैं कहती हूँ राजयोग, मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में बोला है कि वो पर्सन का राजयोग है, बट यहाँ पे अगर आता है तो वो उसके ये होता है कि ये बच्चे को या तो वो बचपन से ही उसके कोई ना कोई, या उसके जैसे कहते हैं ना हैंडीकैप हो सकता है, उसका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम उसको मिडल ऑफ द एज और बचपन में आएगी ही आएगी, जिससे उसका काफी बड़ा हेल्थ का नुकसान होना है, उसकी बॉडी का नुकसान होना है। और ऐसे लोगों की शादी नहीं होती जिनके राइट ईयर्स के पीछे शादी नहीं होती। शादी में इतनी प्रॉब्लम्स आनी, अगर शादी होगी तो वो भी टूटेगी। तो क्या करना चाहिए इन्हें फिर? पहली सबसे इम्पोर्टेंट, जब अभी हमने 2 मोल्स के बारे में बात की, 3, एक चेस्ट, एक अंडर आर्म्स और एक यहाँ बैक। तो इन प्रॉब्लम को डील करने के लिए और कोई जगह है जहाँ पे तिल होना इज अ बैड साइन? देखिए, तिल होना बैड साइन आपके ना थाइस के बीच में तिल होना, वो भी तिल होना अच्छा नहीं है। थाइस के बीच में तिल होना इज नॉट हेल्थ वाइज नहीं, मैं इनको कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि उस बंदे के पास पैसा नहीं आता, वो बंदा अपने पैरों पे नहीं होता। मैंने देखा है कि ऐसे लोग, क्योंकि बहुत कम होते हैं, लड़कियों के तो आप जब शॉर्ट्स पहनी होते तब दिख जाता है। तो मेरे पास ऐसी लड़कियां आई हैं, जब मैंने उनका देखा तो मैंने उसको बोला, और तब वो एज थी उसकी 34 एंड हाफ, उसने पहना शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी, जिसमें मैंने उसको बोला कि मैं आपका देख सकती हूँ, आपके तिल है यहाँ पे? उसने बोला हाँ, क्योंकि लग रहा था मुझे। तो वो बंदी सेटल नहीं थी, और उसकी मुझे पता था कि उसकी शादी भी नहीं होनी। अच्छा। और वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगी। नो डाउट उसके माँ बाप बड़ा अच्छा कर रहे थे, पर माँ बाप कर रहे हैं ना, कब तक वो माँ बाप करते रहेंगे? तो वो उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, वो कुछ नहीं कर रही थी, ना ही उसकी इतना फादर, मेरे पेरेंट्स के पास चलो वो सपोर्ट कर रहे थे, बट फिर भी वो उसकी अभी तक शादी नहीं कर पाए थे। ठीक है। तो उसने मुझे ये भी बताया था कि वो जिस भी रिलेशनशिप में गई है उसको हमेशा लोगों ने धोखा दिया, जबकि वो बंदी बड़ी सुंदर थी। मतलब सुंदरता में वो बंदी नंबर 1 थी, बट स्टिल उसके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं आया जो उसके साथ चल सके। तो इसके लिए क्या करें? जहाँ पे हमारी जो तिल्स हैं, ये जहाँ पे ये तिल है ना, पहली बात है क्या कर सकते हैं, या तो आप उसको कोशिश करिए कि अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट से उसको रिमूव करवा लीजिए, क्योंकि बेसिकली तो यही कर सकते हैं हम लोग, या उनको ना अपने ट्रीटमेंट कराइए और उसको रिमूव करा लीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि वो मैंने नहीं करना, मुझे दुख लगा, ये है वो है, तो कोशिश करिए फिर डेली वहाँ पे ना मेकअप करके उसको हाइड करिए। हाइड करिए,
मतलब आप जितना उसको छुपा सकते हैं, जितना उसको छुपाना मतलब वो दिखना नहीं चाहिए। आपका 24/7 आप उस पे कुछ ना कुछ ऐसा चीज लगाइए, या उसके ऊपर हमेशा एक टेप लगा लो। ओके। उसके ऊपर हमेशा एक छोटी सी ऐसी टेप लगनी होनी चाहिए जो पब्लिकली नहीं दिखे। दैट्स इट। तो इससे जो हेल्थ वाला आपका भी जो आपने काफी बोला, देखिए, जो चीज आपको ऊपर वाले से मिली है वो तो हम पूरी तरह नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पर ये है कि आपका 50 to 60% चीजें रिमूव हो सकती हैं या कम हो सकती तो हैं। ये हेल्थ वाइज भी इसमें फर्क पड़ जाएगा? बढ़ जाएगा आपको। जहां आपका जो आप हेल्थ पे आप इतना पैसा खर्च रहे हैं, इतना फिर भी आप रिकवर नहीं हो रहे, आप रिकवर होंगे, पैसा भी कम होगा, खर्चा होगा, तो अफेक्ट तो जो भी चीज करते हैं, मैंने आपको बोला है, आप कोई भी चीज अपनी बॉडी पे कर रहे हैं उसका अफेक्ट आपको मिलना है, चाहे वो नेगेटिव मिले या पॉजिटिव मिले, मिलना है। कुछ लोगों के गले में तिल होता है। आपके जो लकी मोल्स हैं, आपके लकी मोल्स आते हैं नोज पे, आपका लकी मोल आता है लिप्स पे। ओके। दोनों आपके जो शुक्र रेखा जी के लिप्स में है शायद यहाँ पे। हाँ, तो वो आज कमाती नहीं है, कहते हैं ना वो, पर उनका लाइफस्टाइल अब तक बड़े बड़े लोगों जैसा उनका लाइफस्टाइल है, क्यों वो बाय बॉर्न लकी है। वो जिस हिसाब से वो एक सांवली लेडी थी, जबकि उस समय बहुत गोरी लड़कियां इंडस्ट्री में थी, वो बहुत काली थी, वो कहते हैं वो सांवली नहीं थी, शी वॉज अ ब्लैक गर्ल। तो वो काली ब्लैक में आ रही थी, बट वो फिर भी वो इतनी ज्यादा चल रही थी। उनके इस तिल ने उनकी जिंदगी चेंज करी थी। ठीक है, तो हम लोग एक ये तिल बोल दिया आपका लिप्स का, आपका जो आपके मनी के खजाने हैं वो आपके लिप्स का, आपके चिन का। ओके। ओहो, चिन तो बेस्ट है, कहती हूँ मैं। आपकी चिन पे होना, आपकी चिन का जो होना, आपकी नोज का होना, आपके एयर पे आना, आपके, और आपके ये कंठ, जब आपके कंठ पे आया है, वो बंदा जो भी बोलेगा वो खासकर होना चाहिए, जैसे किसी को ऐसे बिजनेस में होना चाहिए जिसमें लोगों को समझा रहा है, पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, वो उस चीजों में हमेशा टॉप पे रहेगा। वो अपनी पूरी कैटेगरी में जितने भी उनके लोग हैं उनसे हमेशा टॉप पे रहेगा। कुछ लोगों के बैक साइड में होता है, लाइक पीठ में होता है, कई लोगों के बैक साइड पे होता है, उनको नंबर ऑफ इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज। वो हमेशा वीक, एज अ वीक हेल्थ इश्यूज में हमेशा वीक रहेंगे, कॉन्फिडेंस लो रहेगा, वो ज्यादा लोगों के साथ बात नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात है वो अपने बोलते बोलते अटकेंगे, उनका अटकना जरूर होगा, वो हमेशा अटकते हैं, फंबल होंगे। तो वो उनका कॉन्फिडेंस बहुत लेट आना है, 50s 55 ऐसे एज में, जब तक उनका अपना पूरा करियर खत्म हो जाएगा, तब तक अंडरस्टैंड। कुछ लोगों के मतलब लाइक मैं बोलूं प्राइवेट पार्ट्स में, बहुत सारे लोगों के प्राइवेट पार्ट्स में होता है। और मैंने कई बार बोला भी है, आपके ना दो तरह का हमारे मोल्स होते हैं, एक तो बहुत डार्क मोल्स होते हैं, एक ना हल्के लाइट मोल्स होते हैं। अगर तो आपके प्राइवेट पार्ट पे डार्क मोल है, तो इसका मतलब है वो पर्सन ने ना सामने वाले बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअली रिलेशन रखना है। वो रखना है, सेटिस्फेक्शन नहीं होनी, फिर रखना है, सेटिस्फेक्शन नहीं होनी। और जिसका लाइट होता है ना, लाइट मतलब ये बंदा होता तो जैसे कहते हैं वन मैन लेडी के जैसे कहते हैं, वो उस तरीके का इसकी लेडी एक ही होगी, पर ये बंदा जो है मनी वाइज बेटर होना शुरू होता है इन द एज ऑफ 25, क्योंकि 25 में जाके उसका मोल, उसको वो आप खुद को प्रॉम्प्ट होकर देखेगा कि मेरे मोल है वहां पे। तो 25 साल से फिर वो उसका सक्सेस शुरू हो जाएगा, 25-26 इस एज में शुरू हो जाएगा। कुछ मनी रिलेटेड साइंस होते हैं बॉडी में जो मैं आपको मतलब अभी तो मैं अगर मैं किसी पर्सन से पहली बार मिला, उसको देखकर मैं ये बता सकता हूँ इस बंदे के इस मतलब हाव भाव से या फिर फेस स्ट्रक्चर से या फिर वैसे बॉडी से कि इसके पास बहुत पैसा आने वाला है। अब ना सबसे पहले जब भी आप किसी का फेस देखते हैं तो सबसे पहले हम उसका नाक देखते हैं। आपने अंबानी की सारे फैमिली का देखेंगे, अगर आप उनकी डॉटर का भी देखेंगे तो सबके नाक बहुत बड़े हैं। आजकल तो लोग प्लास्टिक सर्जरी भी करा लेते हैं। तो करा लो, हमने मना नहीं किया, आप कराओ। मैंने आपको बोला आप प्लास्टिक सर्जरी कराओ, कुछ भी कराओ, जो आपके फेस पे, ये नहीं होना चाहिए कि वो सर्जरी कराने से आपका लग रहा है कि वो सर्जरी कराई है एंड इट लुक्स बैड। अगर आप ये चीजें लोग भी बोले, क्योंकि देखिए जब आप फेस लेके जाते हो ना पब्लिक में, तो वो रिएक्शन जब मिलता है तो आपको पता चल जाता है ये बैड हुई है, सही हुई।
अगर आपके ऊपर नेचुरली सब सामने वाला बंदा कह रहा है भैया तू तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, तू तो सुन, तेरी तो शक्ल बदल गई, तू तो अपनी जिंदगी में चेंज हो गया, इसका मतलब तुम्हारा एग्जैक्ट तुम वहां पे तुमने जैसे कहते हैं ना लोहा गर्म था, तुमने हथौड़ा मारा है जहाँ पे आपको जरूरत थी। तुमने अपना राहु भी एक्टिवेट किया और तूने शुक्र भी एक्टिवेट किया है अपने नोज की सर्जरी करा के। तुम्हारा नोज बड़ा हो गया, फेस पे तुम्हारे सूट कर गया, पैसा आना है, सक्सेस पीछे पीछे होगा, काम करते जा। जिसका नेचुरली, अब मैंने आपको बोला अंबानी का सबका देखिए, उन सबका नोज बड़ा है। अगर नीता अंबानी का भी देखेंगे तो उनके फेस के हिसाब से उनका नोज बड़ा आ रहा है। तो हर कोई तो नोज नहीं करवा सकता, नोज नहीं करवा सकता। मैं आपको आप बड़े सारी लड़कियां नोज मेकअप कैसे करती हैं ताकि उनका मेकअप, आप हर चीज कर सकते हैं। आप टेम्परेरी कर रहे हैं बट आप उसको टेम्परेरी करिए, परमानेंट कर सकते हैं परमानेंट, आप अपनी पॉकेट के हिसाब से करिए। बट आप जो भी चीज अपने फेस पे कर रहे हैं उससे आप अपनी लाइफ के 70-80-90% चीजें चेंज कर लेंगे। आप शुक्र, आप कहते हैं मैंने रातों रात अमीर बनना है, मैंने आपको बोला रातों रात अब अमीर बन जाइए, ऐसे कर लीजिए। आपने कहा कि मैंने शुक्र अपना बढ़ाना, जी आप ये करिए, आप अपने आईज का मेकअप करिए, आप अपनी आंखों को, आप नीचे जो अपने आपके आईलैशेस के नीचे वहां पे ब्राउन कलर का लाइनर लगाइए। ब्राउन कलर का लाइनर वो तो बॉयज भी लगा सकते हैं, हल्का सा ना ब्राउन कलर का लाइनर, पता नहीं चलता, वो स्किन कलर का होता है, वो स्किन कलर का ब्राउन लाइनर नीचे आप लगाइए, डेली लगाइए। अब फिर उसके बाद मुझे बताना आपका शुक्र कितना स्ट्रांगली इनहैंस हुआ। कुछ ऐसे रेमेडीज हैं जो आपने बताया इस पॉडकास्ट में, वो मैं पर्सनली ट्राई करना चाहूंगा, पर्सनली ट्राई, और फिर इसके बाद मैं आपको फोन करूंगा कि लेट्स सी, क्योंकि इंस्टेंट तो हमें भी चाहिए। इट हैज बीन 1.5 year वी आर डूइंग दिस। आप देखेंगे बड़ा नोज, लॉन्ग फेस वाले मैं आपको इसमें ना थोड़ा अच्छे से बात करते हैं फेस स्ट्रक्चर पे। अभी हमने नोज पे बात की, मनी के लिए हमने बात की, अभी नोज के लिए। अब मैं थोड़ा फेस स्ट्रक्चर पे अगर बात करूं तो फेस का जो शेप होता है इससे भी क्या क्या पता चलता है, मतलब लाइक व्हाट वी कैन। देखिए फेस आपकी सारी स्टोरी बताता है, फेस आपका पास्ट भी बता रहा है कि भैया तूने तेरा बचपन कैसा रहा है। तो भैया मतलब मेरे फेस से ही पास्ट पता चल रहा था आपको? हाँ, मैंने आपसे बात थोड़ी हुई है, मेरे ख्याल में हम मिले भी नहीं है। हो सकता है आपने स्टॉक मतलब लाइक पहले मैंने मुझे आपकी शक्ल ही अभी दिखी है मैंने को नहीं, क्योंकि आपके साथ मीटिंग मैंने नहीं फिक्स करी, मुझे मेरे मैनेजर ने बोला कि आपने इनके पास जाना है, तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आपका फेस में पढ़ के नहीं आई, ये आपको कल जाने मुझे पता भी नहीं है कि आप कौन हो। मुझे ये बोला गया, तो मैंने आपको अभी देखा है। और आप ये थोड़ी आप बचपन की कोई स्टोरी वहां पे लिखोगे, मैंने वहां पे तो आप सिंपल अपने बारे में लिखेंगे कि मैं एक एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं अपने तो मैंने आपकी सिंपल आपका फेस, क्योंकि आपका फेस छोटा है, आपका फेस छोटा है और आपका फोरहेड बड़ा है, तो आपके अर्ली जो आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, भूलिए मत ये स्ट्रगल आपका पे ऑफ होने वाला है, बिकॉज ऑफ योर फोरहेड। बहुत अच्छा फोरहेड है, बट आप इसके जो आपने अपने बाल थोड़े आगे करे हैं, ये बालों को सारे पीछे कर लीजिए। मैंने आपको बोला पम्प करा के पीछे, आपके पमिंग होगी, आपके कर्ली हेयर होने हैं, वो सारे पीछे चले जाने, आपके इसके पीछे आ जाने चाहिए आपका, क्योंकि पूरा फोरहेड दिखे। फोरहेड आपका दिखेगा, आपकी फेस जो है छोटा है, आपके स्टार्टिंग के बहुत ट्रबल्स हैं जो आपके मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो ट्रबल्स आपकी पे ऑफ करेगा आपका फोरहेड। आपका चिन उभर रहा है, आपके चिन को डेवलप होने में टाइम लगेगा, आपका चिन बहुत स्ट्रांगली शार्प आना है। आपकी एज थोड़ी लेट 40s के आसपास, आप अपने पीरियड को देखिएगा जब आपकी चिन ऐसे आगे आई होगी। मैं लड़कों को तो बड़ी अच्छी जैसे कहते हैं ना, अब ग्रूमिंग भी करने लगी हूँ कि भैया तू ये पॉडकास्ट के बाद लड़के अब स्किन केयर पे थोड़ा ध्यान देने लग जाएंगे। मैं कहती हूँ, मैंने मेरे 2 बेटे हैं, करना बहुत मुश्किल था। मेरे 2 बेटे हैं और मैंने दोनों को अभी से बोला हुआ है कि मैं जितना अपना एक बैग बना के रखती हूँ स्किन केयर का, मैंने उनको भी एक छोटा छोटा उनका एक बैग बना के रखा है कि तुम लोगों ने ये जरूरी करना है। मतलब ये इट इज जैसे आपको पढ़ाई का है वैसे ही आपको ये भी कंपल्शन है कि दिस यू हैज टू डू। तो वो अपनी उतनी चीजें वो अपने कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने अभी बोल दिया कि अभी से आप अपने शुक्र को इनहैंस करो, आप अपने फीचर्स को इनहैंस करो। हम फेस शेप के बारे में बात कर रहे थे मैम। तो जब आपका फेस देखो, अभी आपने डोली चाय वाला, डोली चाय वाले का स्टार्टिंग में अगर आप फेस देखेंगे तो वो छोटा है, उस बंदे का बचपन कैसा आया है
किस फॉर्म से निकला है वो सब लोगों को पता है, ठीक है। उसकी शादी भी नहीं हुई, तो अब भी पर उसने ना अपने फेस पे कुछ ऐसे करामात करी, और बहुत सारी चीजें करते हैं, हर कोई करता होगा। उसका फेस ना थोड़ा पतला हो गया और लंबा हो रहा है। पतला और लंबा फेस हमेशा एक स्टोरी है आगे बढ़ने की, जिसमें आता है कि उसका लक्ष्मी योग शुरू होने वाला है। आप जितने भी आप देखेंगे, वो धनश्री है जो वीरेंद्र चहल की वाइफ, जो एक्स वाइफ, तो वो थी कुछ नहीं, वो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर जो डांस करती थी। शी वाज नथिंग इन। जब उसका फेस अगर आप देखेंगे पहले का और उसके बाद का फेस, उसकी शादी के बाद, शादी के आसपास का फेस देखेंगे, काफी लंबा फेस उसका फेस देखेंगे, उसका एकदम शादी के बाद उसका ड्रास्टिक उसकी लाइफ चेंज होता है। फेस का शेप चेंज होता है भैया, फेस आपके प्लैनेट्स के हिसाब से फेस चेंज होता है। अगर आपका राहु आ रहा है और वो आपका बुरा कर रहा है, मतलब आपकी लाइफ में आपके सारे काम बंद कर रहा है, आपकी नौकरी जाने वाली है, आपको इमीडिएटली जब आपकी नौकरी जाने वाली है, आपका बिजनेस बंद होने वाला है ना, आपके फेस पे ना इमीडिएटली 5-6 कोई ना कोई, वो जैसे कहते हैं ना, हम छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, आपके ना इमीडिएटली दाने निकलने शुरू हो जाएंगे। और लेडीज का आप देखोगे तो हम कहते हैं जी उनके ना पिगमेंटेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, और कई बारी प्रेगनेंसी में ऐसी हो भी जाती है। ठीक है। तो प्रेगनेंसी में जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो इसका मतलब आपने बर्थ दिया है चाइल्ड को, वो हार्मोनल है, बट आप ऐसा भी है कि कई लेडीज उस प्रेगनेंसी में बहुत खूबसूरत होती हैं। मैंने सारे चेहरे पढ़ती हूँ, वो खूबसूरत वाला मतलब वो जो बच्चा आ रहा है ना, उस बंदी की जिंदगी को चेंज करने आ रहा है। वो बंदी के शुक्र एनहांस, राहु एक्टिवेट हो गया जो उसके अच्छे के लिए। उसकी बच्चे के बाद मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चा जब बढ़ता है तो वो अपने माँ बाप की किस्मत चेंज करता है। तो जब पिगमेंटेशन आनी शुरू होती है ना लेडी के, उस पिगमेंटेशन पे अगर वो काम नहीं कर रही है, या उसको लग रहा है कि कोई बात नहीं ये हार्मोनल चेंज हो जाएगा, नहीं, वो बच्चा आया है, वो उसके बाद उसका राहु उस पे बैड इफेक्ट किया है। तो कुछ लोगों में तो लड़कियों में शुरू में ही, मतलब वैसे ही नॉर्मल डेज में उनका भी तुम बचपन देखना, आप देखना, ये जो हाइपर पिगमेंटेशन है, ये ज्यादातर आप देखोगे तो ऐसी फैमिलियों की लड़कियों के होगा या लड़कों के होगा जो अपनी लाइफ में ना लो पे, मतलब उनका चाइल्डहुड काफी लो होगा। तो चाइल्डहुड उनका देख के डर लगता है, उनके फेस पे ज्यादा होगा, उनके बचपन से ही शुरू हो जाएगा। और बहुत ज्यादातर लेडीज का प्रेगनेंसी के बाद आता है, तो तब इसका मतलब उसका शुक्र उस पर अटैक कर गया। अगर वो अपने उस पिगमेंटेशन पे काम नहीं करेगी, उसको एज इट इज छोड़ देगी, तो अपनी जिंदगी में वो राहु उसके सर पे, उसकी लाइफ में बैठ जाएगा। वो रोएगी, बिलकेगी, उसकी लाइफ पीछे जाएगी, वो आगे नहीं जाने वाली। उसके रिलेशनशिप विद हस्बैंड, उन दोनों के रिलेशनशिप बहुत वर्स्ट होने वाले हैं। यहाँ तक भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं डिवोर्स तक भी चले जाए। अच्छा, और जो जिनके बॉयफ्रेंड्स हैं वो भी? हाँ, ऑटोमेटिकली। इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए मैं कहती हूँ। और आपका फेस जब भी आपके ऊपर बैड टाइम आना है या जब भी आपके ऊपर गुड टाइम आना है, आपके फीचर्स चेंज होने लग पड़ते। मैंने कई बार देखा, कई लोगों की फोटोज मंगवाती हूँ, कई बारी ना मैं कई बारी 3-3 फोटोज मंगवाती हूँ। तुम अपना पुराना भी फोटो भेजो, 6 महीने वाला भेजो, तो और अगला करंट है, तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाता है कि ये इसके कौन से, जो अब शक्ल चेंज होती है। आप वैसे भी आप बचपन में क्या थे, उसके बाद आप टीनेजर में आपकी शक्ल चेंज हुई, 20s में आप अलग हो गए, 30s में आप अलग हो जाए, आपका उसके बाद फेस भर जाता है ना। कई लोग 40s में आके बहुत ज्यादा सुंदर हो जाते हैं, और कई लोग 40s में जाते जाते ही 60 साल के बुड्ढे लगते हैं। तो आपका गुड टाइम और बैड टाइम और आपके प्लैनेट्स सारे आपके फेस पे आते हैं। तो मैम आपका जब मैंने आपको बोला, जब बिजनेस आपका फ्लॉप हो रहा है या आपकी जॉब आ रही है, तो आप देखना रातों रात अगर आपकी जॉब जा रही है ना, आपके कई लोगों को ना लेटर मिलता है विद इन अ डे, उनको ऐसा नहीं होगा कि उनको उनके फेस पे ना आया। अच्छा, वो पहले उनके फेस पे आ चुका होगा। अच्छा, उनके फेस पे आ चुका होगा, उनके आईज के इसके यहाँ पे ना काफी सारे दाने निकल आएंगे, छोटे दाने उस बंदे के, उसके कोई ना कोई बैड न्यूज आने वाली है अपनी आईज के नीचे। इसीलिए मैं बार बार सबको बोलती हूँ, अपनी आंखों के नीचे जरूर देखा करो, कोई दाने तो नहीं आ रहे।
दाने तो नहीं आ रहे, बहुत सारे अगर दाने आ गए तो इसका मतलब बैड न्यूज आने वाली तुम्हारे करियर के रिलेटेड। फिर क्या करना चाहिए उस टाइम पे? उसको देखो, ये जो दाने होते हैं हम अच्छा, उससे भी तो मेकअप करके या आप फिर वैसे उनको ट्राई कर मेकअप सकते हैं? करिए या बाद में अगर डॉक्टर के पास जाके उसको कुछ भी करिए, बट क्योंकि वो आपको इमीडिएटली संकेत दे रहे हैं कि तेरे ऊपर कोई विपदा आने वाली है। ओके, फेस से इतना कुछ पता चलता है? मैं मेरे को आपके पता नहीं था, और आई थिंक बहुत सारे। मैंने एक लेडी के फेस पे ना एक मार्क आ गया था। वो मार्क ऐसे आया था, तो उसका मार्क ना ऐसे, वो कह रही है कि मैंने उस मार्क से पता करा था कि ये बंदी का मतलब अभी ये किसी ट्रॉमा में निकली है। अच्छा। तो इसके तो वो ट्रॉमा, वो कह रही नहीं मैं नहीं निकली। तो फिर उसकी बेटी ने बोला नहीं मम्मा, आपका बेस्ट फ्रेंड की अभी डेथ हुई थी ना, तो आप कैसे, आप काफी देर एक ट्रॉमा में, एक कॉमा टाइप में ही चले गए थे आप, कमरे में बंद रहते थे, अपने आप को बात नहीं करते थे। तो वो उसके मार्क पे पता चल गया। आपके मार्क, आपके यहाँ आपके चीक्स के आसपास अगर कोई अगली सा मार्क आ गया तो इसका मतलब आपकी लाइफ में ट्रॉमा आने वाला है। आपके कोई क्लोज पर्सन या किसी नोन पर्सन की यहाँ डेथ हो सकती है। अच्छा। या वो जाने वाले होंगे, वो आपके फेस के इस मार्क से पता चल जाएगा। चीक्स के नीचे मार्क आता है वो, और वो ऐसा मार्क होता है जो बड़ा डर्टी सा मार्क होता है, आपको पसंद नहीं आएगा। वो मार्क आ गया तो इसका मतलब क्लोज पर्सन, समझ जाओ कि थोड़ा सा कुछ दिक्कतें शुरू होने वाली। अच्छा, हम लोग कोई साइंस होते हैं कि आपकी मैरिज वर्क नहीं करेगी, ऐसा कोई साइन मैंने होता है? आपको बोला जब आपकी मैरिज वर्क नहीं करती, बेसिकली मैरिज वर्क करने के लिए ना दो चीजें होती हैं। पहले तो उसके आईब्रोज, जो बंदे के ना, कई बंदों के आप देखेंगे आईब्रोज कट जाते हैं, एक सेंटर से कटा होता है और एक साइड से कटा होता है। अगर आपके सेंटर पे कटा हुआ है ना, उस बंदे की शादी नहीं, कभी भी नहीं, चाहे वो 10 शादियां कर ले, उसकी शादी नहीं अच्छा। वो नहीं। लास्ट में जब जिसका कटा होता है, हाँ वो बड़ा स्मार्ट होता है, बड़ा तेज होता है, वो अपनी हर प्रॉब्लम को सेट कर लेगा। जैसे कहते हैं ना जुगाड़ू, ही इज अ काइंड ऑफ जुगाड़ू मैन जी। ये बंदा जुगाड़ू है, इसको रख लो। मैं कहती हूँ ना, कई बार किसी को आता है जी मैं कैसा एम्प्लॉय रखूं, मैं कहती हूँ ये बंदा रख लो भैया, ये जुगाड़ू है, तेरी कंपनी चला देगा। तो आपके आईब्रोज आपके सेंटर में जिसका कटा हुआ है, उसके वो शादियां करी, जब वो हमेशा शादी से दुखी रहेगा, हमेशा ही दुखी रहेगा। कोई शादी से पहले जब कोई रिलेशनशिप है तो उसमें भी कोई साइन होते हैं कि ये बंदा तो सामने वाला चीट करने वाला है, ऐसा कुछ देख के बता सकते हैं? आप ना बेसिकली जो शादी से पहले अगर आप ऐसा तो है नहीं है कि आप एक रिलेशन में होते हो, आप काफी सारे रिलेशन में पहली बार मिलते हो। चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वैसे फॉर्मुलेट करता हूँ कि जब कोई लड़का या फिर लड़की पहली बार जब मिलते हैं तो कुछ अट्रैक्टिव साइंस होते हैं कि पहला अट्रैक्शन हुआ कि ये बंदा आगे तक चलेगा कि नहीं, या फिर बंदी आगे तक चलेगी कि नहीं, रिलेशनशिप आगे तक चलेगा कि नहीं। दूसरा होता है कि मतलब रिलेशनशिप में क्या ज़्यादा दिक्कतें आएंगी या फिर क्या आएंगे, ऐसा कोई साइन होता है, हम पहले मिल के पता कर सकते हैं? देखिए जब अगर आप किसी से भी पहले मिल रहे हो तो ना सबसे पहले आप उसके मिलने के समय ना सबसे पहले हम उससे देखते हैं। उसके बाद आप उसकी पहले हमारी सबसे पहले क्या आती है, हमारी आंखें। हम उसके बाद उसका मुंह देखने शुरू करते हैं, बट सबसे पहले हमारी आईज उसकी आईज के साथ कनेक्ट करती हैं। जब आपका सामने वाला पर्सन, आप उसका देखेंगे जब आपके साथ आई कांटेक्ट कर रहा है, जब ये जो आपके आई बॉल्स है ना, अगर उस पर्सन के एक साइड पे रह गए, अच्छा एक साइड पे रह गए, तो वो बंदा हमेशा चीटिंग करेगा। वो बंदा आपके साथ नहीं है, इवन दो वो पर्सन आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी तुम्हारे ऊपर डालेगा। अच्छा, आपकी जो सामने वाला है, अब बड़ा ही इजी है। आप ना सबसे पहले जब भी किसी के साथ बात करते हो ना, तो सबसे पहले उसकी आंखों में देखा करो। आप उसके मुंह को बाद में देखो, उसके लिप्स, ये सारी चीजें, उसकी आंखें देखो और उसके आई बॉल्स देखो। अगर उसके आईब्रोज अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं ना, तो वो पर्सन आपके लिए सही रहेगा। अगर उसके आईब्रोज बॉल्स एक साइड पे अटक गए दोनों, तो इसका मतलब है वो पर्सन नेगेटिव है, वो तेरी जिंदगी भी खराब करेगा। बेटर उसको पहले ही राम राम कर दो, जाओ जी। कुछ लोगों के आई के साइज से भी पता चलता है क्या? आई के साइज अगर छोटे देखो होते हैं, आई बड़ी आईज हमारे ना मतलब गॉडेस, जैसे गॉडेस लक्ष्मी को हम बोलते हैं सुंदरता का रूप। इसके साथ साथ ललिता देवी, जिनको हम सबसे सुंदरता का देवी मानते हैं, उनकी आंखें ना बड़ी बड़ी मोटी आईज। तो
हम कहते हैं कि बड़ी आंखों वाले जो लोग होते हैं और छोटी आंखों वाले में आप भी देखोगे एशियन लोग जो है ना, वो चाइनीज लोग होते हैं, ये छोटी आईज वाले, ये अपनी आंखों पे कितना काम करते हैं, पर ये अपने आप को ब्यूटी बनाने के लिए ना बड़ा कुछ करते हैं, इनको बड़ा कुछ करना। मोटी आईज वाले लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता, वो बॉर्न ब्यूटीफुल है, है ना, वो बॉर्न ब्यूटीफुल है, वो अपनी किस्मत लेके आते हैं, वो अपनी किस्मत भी बदलता है और वो सामने वाले की भी किस्मत बदलते हैं, मतलब जो भी उसका पार्टनर है। मतलब जिनकी आंखें बड़ी हैं उन्हें खोजना चाहिए हमें। तो छोटी आईज वाले हैं तो ऐसा थोड़ी कि उनके पास कुछ नहीं है। मैं तभी तो कहती हूँ आई मेकअप बॉयज भी करो भैया, बॉय भी करो। आज की डेट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो गर्ल्स कर सकती हैं बॉय नहीं कर सकते। बॉयज के लिए इतना अच्छा मटेरियल होता है, वो भी अपनी आंखों को थोड़ा बड़ा इनहेंस कर सकते हैं। बड़े सारे होते हैं, कुछ मतलब आईलाइनर टाइप होते हैं जिससे जो आंखों को बड़ा करते हैं। तो बॉयज, अगर लड़की की आंखें बड़ी होना इज अ कॉमन थिंग, अगर लड़के की आंखें बड़ी हैं तो वो अपने आप में सुपर डुपर लक्की है भी। आपका घर नहीं बन रहा, ठीक है, आप रेंट पे हैं, तो आप एक काम करिए, आप ना नंबर 3 नंबर के घर पे रेंट पे रह लीजिए, आपका घर वही बना देगा। नंबर 3 के हाउस पे आप यहाँ टोटल नंबर 3 करके उस नंबर के घर पे रेंट पे रहने शुरू कर दीजिए, वो आपका घर बना देगा। अच्छा, दूसरा, अगर आपने घर, अगर आप कह रहे हैं कि मुझे अपना घर चाहिए, हाँ, मतलब तो कुछ लोगों का ये रहता है कि अभी मुझे घर खरीदना, लेकिन वैसे भी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, बट वो खरीद नहीं पा रहे हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? एक काम करिए, जब भी किसी को भी घर अपना लेना है, अपना ओन ड्रीम हाउस को सोच लीजिए, ओन ड्रीम हाउस को सोचिए, एक गिलास पानी का ले लीजिए, उस गिलास पानी के नीचे मतलब अपनी जो भी आपने पिक्चर सोची है उसको ना प्रिंट आउट निकालिए, वो ग्लास पानी का जो है ना उसके नीचे उसको फिक्स कर लीजिए, और उस ग्लास पानी को ना आप नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। रोज उस गिलास पानी के अंदर आप उस हाउस के बारे में बोलिए, ये मेरा घर है। सिंपल, कौन सा, क्योंकि आपने पिक्चर तो रखी हुई है, उसको बोलिए ये मेरा घर है, उस पानी के अंदर बोलिए ये मेरा घर है। जैसे ही पानी कम होता है, पानी तो अपने आप कम होता रहता है, उस पानी को और फिल कर दीजिए और उसको एज इट इज ग्लास को नॉर्थ ईस्ट में रखा रखिए। आप देखेंगे क्या एक मैजिक होगा, आपका घर वैसा ही घर आपको मिलेगा जैसा आप घर सोच के और आप ड्रीम करके वो घर को नीचे रख रहे हैं। अच्छा, इतना, क्योंकि पानी तो मैंने वैसे ही बोला, वाटर इज अ मैजिक, तो पानी तो वैसे ही मैजिक करेगा, ऊपर से आप इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडी कर रहे हैं, घर तो वो बनाएगा ही बनाएगा। तो बहुत ही पावरफुल रेमेडी होगी। कुछ लोग ना पैसों से भी बहुत परेशान होते हैं मैम। कुछ पैसों में भी दो सारे लोग पैसा नहीं, सबको पैसों में भी चाहिए। एक पर्टिकुलर बोलूं कि कुछ लोग लोन से ज्यादा परेशान होते हैं। पैसे कमाने वाली रेमेडीज तो हम समझ लेते हैं, कुछ लोग लोन से परेशान होते हैं, उससे लोन उतारना है अगर जल्दी से जल्दी और दोबारा मत चढ़े। हाँ, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार तो उनका लोन उतर जाता है, बट वो लोन फिर वापस वहीं का वहीं वापस उतना ही आ जाता है। हाँ। जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ट्रू, क्रेडिट कार्ड तो अब एक ऐसा लोन हो गया कि हर किसी को ऐसी ताकत दे दिया है कि भाई अब तुम वो भी कर सकते हो, जो वो भी खरीद सकते हो जो आपके पास नहीं है। देखिए, जिस भी ये ना, हाँ, आपके पॉडकास्ट में ना मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि जो भी पॉडकास्ट ये देख रहा है ना, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आपने ये चीज कर ली तो आपका कोई भी 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, कोई भी जो भी लोन है ना, करोड़ का, वो सारा लोन खत्म हो जाएगा इस एक रेमेडी से। ठीक है, आपने ना डेली एक काम करना है, कुछ नहीं करना। मैंने आपको बोला कि आप ज्यादातर चीजें हैं, आप ना एक सिंपल वर्ड है दुरंत देव। दुरंत देव, आपने सिंपल उस वर्ड को सोने से पहले 108 टाइम, 108 टाइम आपने सोने से पहले उसको बोलना है रोज। आप डेली देखेंगे आपके सोर्स, जब आपका पैसा कर्जा बढ़ता है तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें सोर्सेज ऑफ मनी मोर चाहिए होता है ना, तो आपके सोर्सेज जो हैं उस कर्जे को कम करने के खुलने लगेंगे। अच्छा। एक टाइम आ जाएगा, ये दुरंत देव आपके कर्जे को इतना कम कर देगा और आपको इतना आपके बैंक बैलेंस में हो जाएगा, मतलब आपके बैंक बैलेंस जो हमेशा खाली रहता था, जीरो माइनस, वो हो जाएगा।
ठीक, 108 बार तुरंत देव। आप सोने से पहले। अच्छा, okay. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने सोने से पहले जिस बेड पे बैठते हैं उस बेड पे, क्योंकि यहाँ पे बैठ के ही आप अपने कर्जे को ज्यादा सोचते हैं। True. रात के टाइम ही आपको, पूरा दिन तो आप बिजी होते हैं अपने कामों में, रात के टाइम आपको कर्जा डराने लगता है, उस डर से आप सुबह उठते हैं। आप रात को सोने से पहले दुरंत देव 108 बार बोल के सोना है, और आप देखेंगे इस एक वर्ड ने आपका कर्जा, पूरे का पूरा कर्जा कैसे उतारना है। ओके, तो ये शायद अब इस रेमेडी से लोन तो हमारा उतर गया, अब हमें कमाना है पैसा, तो अब उसके लिए भी कुछ बता दीजिए। मतलब अब हमारा लोन उतर गया, जो पुराना हमारा उधारी था वो हमने चुका दिया, अब हमें चाहिए, अब हमें पैसा चाहिए ताकि हम दूसरों को भी लोन दे सके। मे बी एक काम करिए, पैसा देखिए, पैसा, पहली बात तो ना मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताती हूँ। हमने ना अपनी जिंदगी में, हम सब ने पैसे को ना एक भूख के साथ कनेक्ट किया है। आप देखेंगे जिस दिन आपका फास्ट होगा ना, उस दिन आपको सिंपल वो प्लेन परांठी होती है ना नमक वाली, वो भी आपको एक बड़ी मजेदार लगती है। पर जिस दिन आपका पेट भरा होता है उस दिन आपको कोई 5 स्टार की भी आपको इनविटेशन देता है ना, तो आप कहते हैं मैंने नहीं जाना भैया, मेरा पेट भरा, मैंने नहीं जाना। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, एज अ ह्यूमन, हम लोग पैसे को हमेशा भूख के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हमें पैसे को ना भूख के साथ नहीं कनेक्ट करना। आप ना ये चीज आप खुद भी सीखिए और ये प्रैक्टिस करना शुरू करिए। पैसा भूख नहीं है, पैसा भरा हुआ पेट है। अच्छा, पैसा भरा हुआ पेट है। ठीक है, आप एक ना काम करिए, एक ना नोट ले लीजिए, जो भी आपके पास बड़ा है, 100 का आपके पास, किसी के पास 100 का होगा, 50 का, 500 का, अभी तो 500 आ रहा है, जब इसके बाद बड़ा आएगा तब वो ना पेट, अब उसको ना अपने पेट पे रोज रात को घुमाया करिए। अच्छा, आपकी भूख पे काम करेगा। मतलब ये भूख यहीं से शुरू होती है ना, मतलब पेट मैं ये से। बोल सकता हूँ कुछ लोग खाना कम खाते हैं, थोड़े भूखे ज्यादा रहते हैं, तो वो पैसों में भी स्ट्रगल करते हैं। करते हैं, क्योंकि मैंने जब आपको ये, मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ सबको, खाना प्रॉपर खाइए। मतलब आप खाना जब आप कम खाते हैं तो आप भूखे रहते हैं, आप हमेशा भूखे रहेंगे। भूख ऑटोमेटिकली, भूख जो होगी ना, वो आपको नीचे लेके आएगी आपके करियर में। भूख, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप मोटे हो जाइए पूरी तरह से, मैंने आपको बोला आप खाइए। आपने मतलब हेल्दी फूड खा रहे हैं या बीच बीच में फूड खा रहे हैं, मोटापन होना तो एक रिचनेस की निशानी है। ठीक है, हम लोग वहां पे थे। तो आपकी पैसा कमाने की रेमेडी में आप कोई भी एक नोट ले लीजिए, 100 का, 500 का, कोई भी नोट ले लिया। रात को सोने से पहले उस नोट को ना अपने पेट पे रोज घुमाइए। कितनी बार घुमाना है? 40 टाइम। अच्छा, 40 टाइम आपने 40 टाइम वो घुमाना है। नंबर 4 इज द नंबर ऑफ राहु। 4 बार नहीं, 40 टाइम। 40 टाइम आप ये घुमाइए। पैसा कैसे आपका भूख भरेगा, कैसा आपका पेट भरेगा पैसे से, आप कहेंगे कि ये तो मेरे लिए मैजिक का काम किया है, मिरेकल है मेरी जिंदगी का। ये सबसे पहले आज से शुरू हो रहा है, आज से शुरू होगा। 40 दिन बाद मैं आपको कॉल करूंगा, और ये कंफर्म मैं इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ। जितनी भी रेमेडीज हैं जो मैम ने दी है, आप ट्राई कीजिए, और मैं मैम का नंबर भी शायद हो सकता है डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा। अगर काम करती हैं तो प्लीज इस पॉडकास्ट को और लोगों तक भी शेयर कर, नहीं करती हैं तो आप इन्हें कॉल करके बता सकती हैं। शायद तो ये आपको नहीं तो हम नहीं वाले पार्ट पे तो आए ही नहीं, हम नहीं वाले पार्ट में नहीं है। ये पॉडकास्ट हाँ वाले लोगों के लिए, जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग चाहते हैं अपनी जिंदगी चेंज करना, वो लोग इस पॉडकास्ट को एक बार नहीं 10 बार रिपीट कर करके देखना। ये पॉडकास्ट तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कोई इधर उधर एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी मत जाना, सिर्फ इस पॉडकास्ट को सुनो और अपनी जिंदगी बदलो, बस। मैम, आपने राहु के बारे में बोला, अभी नाम भी लिया आपने कि उनको कैसे खुश रखें या फिर स्ट्रॉन्ग बनाएं उन्हें, ताकि लाइफ में रिचनेस आए, लाइफ में इंस्टेंट वो आए। तो मुझे सबसे उनके बारे में कोई यूनिवर्सल चीज बता दो। बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारे रेमेडीज बताते हैं और लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि राहु की रेमेडीज, शुक्र की रेमेडीज। मुझे एक राहु की रेमेडी पे रेमेडी आपको मैं सिंपल बताती हूँ। आप ना राहु ना रिलेशन पे काम करता है, रिलेशन। आप ना लोगों के साथ रिलेशन बनाओ। तो रिलेशन सबसे पहले कहाँ पे शुरू होते हैं? घर से। मेरे घर में ही मेरे माँ बाप, मेरे पति, मेरे बच्चों के साथ रिलेशन खराब है, तो मैं बाहर जाके क्या करूंगी? तो आपने क्या करना है, एक ना नीले रंग का धागा, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिए,
एक ना नीले रंग का धागा ले लीजिए, वो नीले रंग का धागा आपने जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ अपने मदर के साथ या फादर के साथ, बच्चों के साथ, उनके ना बॉडी पे वो नीला धागा, बेसिकली वैसे वो धागा पेट पे बांधते हैं छुपा के, या अगर आपने बांधा गले में भी वो दिखेगा, बाजू में भी दिख जाएगा, तो पेट पे बांध दीजिए या थाई पे बांध दीजिए। नीले रंग का धागा उनको बांध दीजिए, ठीक है, अपने को नहीं बांधना भैया, उनको बांधना। और उनको बांध दिया और उसके बाद आप रोज उनको हग करिए, रिलेशन बनाइए। आपका राहु, आप भी जिंदगी में ऊपर जाएंगे, जो आपके फैमिली का मेंबर है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, या आपके फादर का बिजनेस है, उनका भी बिजनेस अप जाएगा। अच्छा। तो एक रेमेडी से आप बाय डिफॉल्ट, कई बार क्या होता है, लेडीज कहती है ना कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे किसी रेमेडी को करने के लिए, उनको ये छोटी सी रेमेडी कराओ, उनको कर लो कि ये बोला मुझे ये अच्छा है आपके लिए, वो तब तो वो करेंगे। वो आप भी अपना राहु अच्छा कर रही हैं और उनका भी, तो एक रेमेडी से 2 लोगों की जिंदगियां संवर रही हैं, तो ये रेमेडी करिए। आई थिंक ये रेमेडीज करनी चाहिए हर किसी को। कोई रिलेशनशिप्स अच्छे से चले उसके लिए कोई रेमेडी है? एक रिलेशनशिप के लिए सबसे अच्छी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, एक ना लोटा ले लीजिए, उसमें ना हनी डाल के रखिए, पर उस हनी के नीचे अपने दोनों जो आप कपल, एज अ कपल, हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, उन दोनों की फोटो या नेम दोनों का लगा दीजिए उस हनी के लोटे के साथ। अच्छा। अब ये जो लोटा है, ये आप ना, ये पहली बार मैं कह रही हूँ कि ये आप अब घर, अगर आप बाहर मंदिर जा सकते हैं तो चले जाइए, पर कई लोग बाहर मंदिर नहीं जा पाते, तो आपका जो पहला नहाने का जो पहला वो होता है ना, पानी का जो, जब आप पानी चलाते हैं तो पहला जो निकलता है, हाँ, जो भी पानी का पहला फुलाव निकलता है ना, फ्लो जो निकलता है, उस पानी के फ्लो में ना वो जो लोटा होता है, उस पानी के फ्लो में वो लोटे को निकालिए, मतलब वो निकलेगा, मुझे शहद वो ना उछल कर बाहर निकलेगा, वो बिल्कुल शहद तो निकल जाएगा सारा। ये रेमेडी ना रोज करिए, और उसके बाद उसको ना लोटे को पूरा क्लीन कर लीजिए, लोटे को पूरा क्लीन कर लीजिए, और वो खाली जैसे पानी वाला हो गया, शहद डाला था, शहद वो आपने अपने पहले नहाने वाले पानी के साथ उस शहद को बिल्कुल क्लीन कर लिया, वो आपके उसमें बाथरूम में सारा निकल गया, उसके बाद उसको क्लीन कर लिया। ये प्रोसेस को आप अगले 31 डेज या 41 डेज कर लीजिए, आप दोनों का रिलेशन इतना मधुर होगा ना, अच्छा, इतना अच्छा रिलेशन बनेगा दोनों हस्बैंड वाइफ का, जितने भी डिफरेंसेस, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ नहीं बात कर रहे, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम वो बात नहीं कर रहा, ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, उसमें भी ये रेमेडी काम आएगी। अब कुछ ऐसे बर्थ मार्क्स होते हैं जो हमें बचपन से मिले हुए हैं, उनका भी कुछ इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में? बर्थ मार्क देखिए, बहुत सारे लोगों के फेस पे बर्थ मार्क होते हैं, जिनके फेस पे बर्थ मार्क होते हैं, वैसे कई लोग कहते हैं कि फेस पे पर अगर आपके फेस पे बर्थ मार्क आ गया ना, इट मींस यू आर अ वेरी लकी पर्सन। बर्थ मार्क अगर आपकी बैक पे आता है तो आपका जो बचपन है काफी हार्ड रहेगा, मतलब मुश्किल से आपको ना धीरे धीरे आपको हर ईयर वाइज आपको ऐसे प्रोग्रेस मिलेगी, बट आपको मिलेगी। बट आपका जो फेस पे बर्थ मार्क आता है ना, वो आपके लिए लक का कारक है। जिस दिन आपकी शादी होगी, पर शादी के बाद, नॉट शादी से पहले, शादी के बाद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन 360 पूरी लाइफ बदलने वाली है, जो फेस वाला बर्थ मार्क होता है। सबसे अच्छा बर्थ मार्क जो आपके आता है वो हाथों के ऊपर आता है, कईयों के हाथे के ऊपर भी आता है और हाथों के साइड पे भी आता है। वो बर्थ मार्क बड़े लकी होते हैं आपके, वो बर्थ मार्क आपको कुछ देने आए हैं, मतलब वो पिछली बर्थ मार्क, अनलकी बर्थ मार्क होते हैं। मैंने आपको अनलकी जैसे मोल्स है, अनलकी बर्थ मार्क होते हैं आपकी टांगों के बीच में होता है, अनलकी बर्थ मार्क आपकी नेक के पीछे होता है, अनलकी बर्थ मार्क जो होता है आपकी ये अंडर आर्म्स पे होता है। ओके ओके ओके। तो ये अगर रहें तो इन्हें या तो आप हटवा दीजिए या फिर उस पर मेकअप करके उसे कोशिश कीजिए कि वो हटे। टीथ का क्या इंपॉर्टेंस है मैम? टीथ हमारे, ये जो है टीथ हमारे मंगल भी आता है,
क्योंकि हम चीज़ें बहुत सारी काटते हैं चीज़ों को, है ना। टीथ हमारा मंगल भी है, और राहु के साथ हम हर चीज़ को कनेक्ट करते हैं। तो दांत जो आपने देखा होगा, कई लोगों के दांत जो है ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर नीचे, है ना। बट हमें जो लगता है कि जिनके बिल्कुल फ्लैट होते हैं वो सुंदर दांत होते हैं, भैया वो सुंदरता में आते हैं, नो डाउट, उनके पास किस्मत में उनके सुंदरता है जिंदगी। बट जो ऊपर नीचे वाले दांत वाले लोग हैं ना, वो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो अपने आप के लिए, खुद के लिए लकी होता है वो। और जिनके साइडों पे दो दांत निकले हुए हैं, तो गणेश जी के भी साइडों पे 2 दांत निकले थे। गणेश जी अपने भाई के लिए भी लकी थे, गणेश जी अपने माँ बाप को भी। शिव पार्वती तो अब फैमिली एक अलग है, उनको मानते हैं, पर उनको फिर भी गणेश जी के नाम से जाना जाता है। True. तो आप देखेंगे जब जिस बच्चे के 2 दांत बाहर निकलते हैं, निकले हुए होते हैं, उसके माँ बाप को उसके नाम से जाना जाएगा। अच्छा, इतनी इम्पोर्टेंस है, इतनी इम्पोर्टेंस है दांतों से। ओके, आई थिंक हमने सब कुछ बात कर ही लिए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो मैं पूछना चाहूँगा। लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बने, लाइक प्रोफेशनली सक्सेसफुल कैसे है, सक्सेस कैसे है? ये क्वेश्चन देखिए, लाइफ में सक्सेस होना का ना एक गुरु मंत्र, मैं अपनी लाइफ का एक सिंपल एक गुरु मंत्र देती हूँ। आप कभी जापान गए हैं? नहीं। आपने उनके बारे में पढ़ा है कभी? पढ़ा है। वो लोग बड़े डिसिप्लिनरी है, डिसिप्लिन उनकी जिंदगी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। वो नॉर्मल बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे भी जाएंगे, वहां पे भी डिसिप्लिन दिखाएंगे, अपने लिए नहीं, सामने वाले के लिए, क्योंकि उसकी प्रेजेंस से सामने वाले को अफेक्ट ना करे। ओके, आपकी लाइफ में सक्सेस होने का पहला जिस दिन आपने अपने लाइफ के साथ ये डिसाइड कर लिया कि आई नीड टू बी डिसिप्लिन, आप अपनी चीजों के लिए डिसिप्लिन हो गए, आप जो चीज कर रहे हैं आज कर रहे हैं, वही चीज आप सेम कल भी कर रहे हैं, परसों भी कर रहे हैं। जब आपकी जिंदगी में एक डिसिप्लिन आ गया ना, आपकी वर्स्ट से वर्स्ट लाइफ भी चेंज होएगी। लाइफ को सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज करता है, एक चीज चेंज करता है, वो है आपकी जिंदगी का डिसिप्लिन। हमें लाइफ में डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कह रहे हैं कि आज आप 5 बजे उठ रहे हैं, बट कल आप 10 बजे उठ रहे हैं, परसों आप 12 बजे उठ रहे हैं, आप इसी तरीके से जो लोग एक ही टाइम पे, ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, अगर आप अपनी पूजा का समय एक ही हमेशा रखेंगे, अगर आप 8 बजे आज पूजा कर रहे हैं तो कल भी आप 8 बजे ही करेंगे, परसों भी, आप देखेंगे अगले 8 दिनों में या 8 महीनों में आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्योंकि आपके अंदर का जो डिसिप्लिन है पूरा एनवायरनमेंट देख रहा है। ट्रू लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आपका सक्सेस के लिए सिंपल एक फंडा, मैं आप देखेंगे वो लोगों को, मैंने उनकी लाइफ देखी, वो लोगों की लाइफ, वहाँ कोई पर्सन गरीब नहीं है, कोई पर्सन किसी का ऐसा नहीं है कि किसके पास पैसे नहीं, वहाँ सब लोग अमीर है। क्योंकि वहाँ पे उन लोगों का एक कल्चर है, वहाँ पे भगवान नहीं है। जापानीज लोग किसी भगवान को नहीं मानते हैं, वो एनवायरनमेंट को मानते हैं। मतलब इसका मतलब हमें थोड़ा सा टाइम से आना चाहिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप, वो कहते हैं कि हमारे पास खुद के पास ये जो बॉडी है ना, ये हमें इसको कैरी कैसे करना है, हमें अपने आप को, अगर आप अपने आप को अच्छे से कैरी कर रहे हैं, ये भी आपके साफ सफेद अच्छे धुले हुए कपड़े, ये भी आपका एक सक्सेस का पार्ट है। मेरे पास एक क्लाइंट आते थे, मैं आपको एक छोटा सा टाइम ले रही हूँ, क्लाइंट थे वो ना इन द एज ऑफ 22 और 23 साल का लड़का था। वो, उसका जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी पुअर फैमिली से था, बट उसके पास 2 टी-शर्ट्स थी और उसने दोनों ही प्रेस करके पहनता था। अच्छा। वॉश और प्रेस की हुई, कहीं बाहर जाना उसने अपने कपड़े प्रेस करके फिर निकलना। आज वही इंसान के पास, वो मेरे पास आता है, आज उसके पास कम से कम 10 मर्सिडीज होंगी, 10 वो होंगी, मतलब इतना वो रिच हो चुका है। उसकी लाइफ का डिसिप्लिन उसको वहां तक लेके गया। आप अगर अपनी जिंदगी, आप अगर कपड़े, जिस दिन आपने ये देखना शुरू कर दिया कि आपने साफ कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े पहने, आपका ऑटोमेटिकली शुक्र इनहेंस होगा, राहु आपको ऑटोमेटिकली देगा। साफ सफाई, आप डेली आप नहा रहे हैं और डेली आप अपना अच्छा, आप परफ्यूम लगा रहे हैं, अच्छा परफ्यूम, अच्छा इत्र लगाना शुक्र को बहुत पसंद है। कहते हैं वीनस आपका स्ट्रॉन्ग, और आप अपने कानों के पीछे लगाइए
साथ में कानों के इत्र लगाइए और साथ में आप अपने पीले रंग का, पीले मैंने आपको कहा स्केच पेन या उसका पीला और हरे रंग का डॉट लगा लीजिए। आपका शुक्र भी इनहेंस होगा और आपकी लाइफ का डिसिप्लिन भी बनेगा और अपने आप आपका सक्सेस आपके पास आएगा, आपको सोर्सेज मिलेंगे। जिंदगी में अगर आपको बहुत जिंदगी में सोर्सेज चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आपने ना पूरी बॉडी पे 3 सर्कल लगा लीजिए। 3 सर्कल कहाँ मारना है? एक अपने कान के पीछे एक सर्कल कर लीजिए, एक अपने नेवल के पास सर्कल करिए और एक सर्कल आप अपने फोरहेड के आसपास कहीं भी छोटा सा कोई एक सर्कल बना लीजिए। छोटा सा, ठीक है। ये 3 सर्कल आप मानेंगे नहीं, आप मुझे बताएंगे, ये 3 सर्कल आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये तीनों सर्कल शुक्र और राहु की तीनों प्रमुख रेमेडीज हैं। ये तीनों के तीनों आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज देंगे, इतना रातों रात जैसे कहते हैं बड़ा बनने का, आपको पूरा सपना आपका साकार कर देंगे। बन गए मैम। इस पॉडकास्ट से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग बनेंगे। और मैं पर्सनली इस पॉडकास्ट के बाद जो 40 दिन वाली रेमेडी है और 30 डेज वाली रेमेडी है वो मैं ट्राई करने वाला हूँ। और आप लोग भी इस पॉडकास्ट को देखें और ट्राई करें रेमेडी। एंड अगर रेमेडीज वर्क करती हैं, जो कि मैम ने बोला कि हमेशा करेंगी, अगर आप करके फिर आप अपने पॉडकास्ट पे डाउट कर रहे हैं, आपने नहीं हमेशा करेंगी और वो जब रेमेडी वर्क कर रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आएँ और हमें बताएं कि आपने कौन सी रेमेडी ट्राई की थी एंड इट इज़ वर्किंग फॉर यू एंड इट इज़ वर्किंग फॉर अदर्स ऑल्सो। सो इसी नोट के साथ थैंक यू वेरी मच अगेन मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।